स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। ये चैनल बनाया गया है खास उन लोगों के लिए जो किताबों से प्रेम तो करते हैं, किताबें पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते। इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा भाग 15 द, जिसका शीर्षक है संग्राम संवाद। यदि आप इस चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि इस किताब के द्वारा आप विशेष रूप से सुन पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के अलावा उनके स्वयं के लिखे पत्र व उनके स्वयं के द्वारा लिखी गई डायरियों के कुछ अंश। आज के वीडियो में आप सुन पाएंगे कि कैसे अमेरिका में रहते हुए उनके साथ अलौकिक घटनाएं घटने लगी। प्रसिद्धि के शिखर पर थे तब हमारे भारत के लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। अपने मन की पीड़ा को उन्होंने अनेक पत्रों में लिखा है। इसके अलावा आप जानेंगे कि बाल विवाह से स्वामी विवेकानंद को कितनी नफरत थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस चैनल पर आपको और भी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका विवरण आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन्हें जरूर सुनिए, आपको पसंद आएंगी। आगे भी इस चैनल पर आपको अनेक रोचक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें सुनने को मिलेंगी। इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के मंझले भाई महेंद्रनाथ दत्त की तस्वीर। इस किताब के अनुसार महेंद्रनाथ दत्त के साथ लंदन में सन 1896 में स्वामी जी की अचानक भेंट हुई। बाद में स्वामी जी के बारे में कई अविस्मरणीय ग्रंथों के रचयिता महेंद्रनाथ अभिमानवश विलायत से पैदल ही स्वदेश लौटे थे। इसमें कई वर्ष लगे थे। महेंद्रनाथ का देहावसान 88 वर्ष की उम्र में सन 1956 में कलकत्ता में हुआ था। इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ की तस्वीर। इस किताब के अनुसार भूपेंद्र नाथ अपने पिता की मृत्यु के समय दूध मुहे शिशु थे। स्वामी जी की मृत्यु के बाद क्रांति आंदोलन से जुड़ने के कारण पहले जेल गए। बाद में मां के गहने बेचने से मिले धन से वे विदेश चले गए। यह तस्वीर सन 1915 में ग्रीस के एथेंस में ली गई थी। भूपेंद्र नाथ सन 1925 में स्वेच्छा निर्वासन से स्वदेश लौटे। स्वामी विवेकानंद पैट्रियट प्रॉफिट उनकी चर्चित पुस्तक है। भूपेंद्र नाथ की मृत्यु सन 1961 में हुई थी। भाग 15 द, जिसका शीर्षक है संग्राम संवाद। शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क 1 फरवरी 1895। अभी अभी तुम्हारा सुंदर सा पत्र मिला। निष्काम भाव से काम करने को विवश होना भी कभी कभी उत्तम होता है, यद्यपि इससे अपने किए हुए कर्म के फल भोग से वंचित रह जाना पड़ता है। तुम्हारी तमाम समालोचनाएं पढ़कर मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, बल्कि खास तौर पर खुश हूं। उस दिन मिस थार्सिवी के घर में एक प्रेस्बिटेरियन सज्जन से मेरी खूब बहस हुई। जैसा कि अक्सर होता है, वे सज्जन अत्यंत उत्तेजित और क्रुद्ध होकर गाली गलौज पर उतर आए। बहरहाल इसके लिए मिसेज बुल ने बाद में मेरी अत्यंत भर्त्सना की, क्योंकि यह सब मेरे काम के लिए नुकसानदेह है। लगता है तुम्हारी भी यही राय है। इस बारे में ठीक इसी वक्त तुमने भी लिखा है। यह खुशी की बात है, क्योंकि मैं भी इस बारे में काफी गहराई से सोच रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मैं इन सब मामलों के लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं। तुम्हें शायद इस बात पर झुंझलाहट होनी भी चाहिए। सांसारिक उन्नति के लिए मधुर भाषी होना कितना अच्छा होता है मैं बखूबी जानता हूं। मैं यथासाध्य मिष्ट भाषी होने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके लिए जब मुझे अपने अंतस के साथ उत्कट किस्म का समझौता करना पड़ता है तब मैं थम जाता हूं। मैं विनम्र दीनता में विश्वासी नहीं हूं, मैं समदर्शिता का भक्त हूं। साधारण इंसान का कर्तव्य है अपने ईश्वर यानी समाज के सभी आदेशों का पालन करना, लेकिन ज्योति के तनय ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह एक चिरंतन नियम है। एक व्यक्ति अपने तत्कालीन माहौल और सामाजिक विचारों के साथ तालमेल बिठाकर सर्व कल्याणप्रद समाज के सभी तरह के सुख संपद पा लेता है। दूसरा व्यक्ति एकाकी रहकर समाज को अपनी तरफ खींच लेता है। समाज से अपना तालमेल बिठाकर जो चलता है उसकी राह फूलों भरी होती है, जो ऐसा नहीं करता उसकी राह कांटों भरी होती है। लेकिन लोकमत के उपासक पल भर में ही विनाश प्राप्त होते हैं और सत्य के तनय चिरंजीवी होते हैं। मैं सत्य की एक अनंत शक्ति संपन्न नाशक पदार्थ से तुलना करता हूं। वह जहां गिरता है वहां क्षय करते करते ही अपनी राह बना लेता है। नरम चीज में जल्दी ही और सख्त ग्रेनाइट पत्थरों में देर से ही सही, लेकिन अपनी राह बना ही लेता है।
जलिथित्तम तलिथित्तम। बहन, मैं हर घोर मिथ्या के साथ मीठे वाक्यों का मेल नहीं कर पाता। इसके लिए मुझे अत्यंत खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीवन भर इस कारण भोगता रहा, फिर भी ऐसा नहीं कर पाया। मैंने बार बार कोशिश भी की, मगर व्यर्थ रहा। ईश्वर महिमामय है, वे मुझे मिथ्याचारी नहीं होने देंगे। अंत में मैंने वह छोड़ दिया। अब जो अंतर में है वही बाहर खिल उठे। मुझे ऐसी कोई राह नहीं मिली जो सबको खुश कर दे। अस्तु, मैं स्वरूपतः जो हूं वही मुझे रहना होगा। मुझे अपनी अंतरात्मा के सामने विशुद्ध रहना होगा। यौवन और सौंदर्य नश्वर है, जीवन और धन संपत्ति नश्वर हैं, नाम यश भी नश्वर हैं। यहां तक कि पर्वत भी चूर्ण विचूर्ण होकर धूल मिट्टी में परिणत हो सकता है। बंधुत्व और प्रेम क्षण स्थायी हैं, एकमात्र सत्य ही चिर स्थायी है। हे सत्य रूपी ईश्वर, तुम ही मेरे एकमात्र पथ प्रदर्शक बनो। अब मेरी काफी उम्र हो गई है, अब और मीठा मधु बनना नहीं चाहता। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। हे सन्यासी, तुम निर्भय होकर दुकानदारी त्याग करो। शत्रु मित्र किसी की परवाह न करके सत्य में दृढ़ प्रतिष्ठ हो। इस पल से मैं ऐसे भोग से विरक्त हो रहा हूं। इहलोक और परलोक में विभिन्न असार भोग निश्चय का परित्याग करो। हे सत्य, एकमात्र तुम ही पथ प्रदर्शक बनो। मुझे न तो धन की कामना है, न नाम यश की, न भोग की। बहन, यह सब मेरे लिए अति तुच्छ है। मैं तो अपने भाइयों की सहायता करना चाहता था। वैसे आसानी से अथोरपार्जन हो सकता है, यह कौशल मैं नहीं जानता। ईश्वर को धन्यवाद। अपने हृदय में स्थित सत्य की वाणी अनसुनी करके मैं बाहरी लोगों के ख्याल खुशी के अनुसार क्यों चलूं? बहन, मेरा मन अभी भी दुर्बल है। बाहरी जगत से सहायता आती है तो अभ्यासवश कभी कभी मैं उसे कसकर जकड़ लेता हूं, लेकिन मैं डरता ही हूं। सर्वापेक्षा भय ही गुरुतर पाप है, यही मेरे धर्म की शिक्षा है। प्रेस्बिटेरियन पंडित महाशय से मेरा आखिरी वाक युद्ध और उसके बाद मिसेज बुल के साथ लंबी बहस होने के बाद अब मैं स्पष्ट समझ गया हूं कि मन्नू ने सन्यासियों को उपदेश क्यों दिया था। एकाकी रहना, एकाकी विचरण करना। बंधुत्व या प्यार ही सीमाबद्धता है। बंधुत्व में, विशेषकर महिलाओं के बंधुत्व में, चिरकाल ही देही देही भाव होता है। हे महापुरुषगण, तुम लोगों ने ही सही कहा है कि जिसे भी किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करना पड़ता है वह सत्य स्वरूप ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। हृदय, तुम शांत हो, निःसंग हो, तभी तुम अनुभव करोगे कि प्रभु तुम्हारे साथ है। जीवन कुछ भी नहीं है, मृत्यु भी भ्रम मात्र है। यह सब कुछ भी नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही है। हृदय, तुम डरो मत, निःसंग हो। बहन, राह लंबी है, समय कम, संध्या भी करीब है। मुझे शीघ्र घर लौटना होगा। अदब कायदे की शिक्षा संपूर्ण करने का समय मेरे पास नहीं है। मैं जो वार्ता वहन करके लाया हूं वही मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं। तुम सत स्वभावा हो, परम दयावती मां का संदेश है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन क्षुब्ध न होना। मैं तुम सबको शिशु की तरह देखती हूं। नहीं, अब और सपने मत दिखाओ। ओ मन, अब अधिक सपने मत दिखाओ। बस बात इतनी सी है कि अब जगत को देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। इंसान का मन खुश करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यह सब करते हुए मैं पाखंडी बन जाऊंगा। मैं 1000 बार मृत्यु वरण करूंगा, मगर फिर भी मेरुदंडहीन जैली मछली की तरह जीवन यापन करते हुए निर्बोध मनुष्यों की आशा आकांक्षा नहीं मिटा पाऊंगा, भले वह मेरा स्वदेश हो या विदेश। तुमने भी अगर मिसेज बुल की तरह सोच लिया हो कि मेरा कोई विशेष कार्य है तो तुमने गलत समझा है। तुम्हें पूरी तरह से गलत फहमी हुई है। इस दुनिया में या किसी भी दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। मुझे कुछ कहना है, वह मैं अपने ढंग से कहूंगा, न हिंदू ढंग से, न ईसाई ढंग से या अन्य किसी भी ढंग से नहीं। मैं उन सबको अपने ढंग से रूप दूंगा। बस इतनी सी बात है। मुक्ति ही मेरा एकमात्र धर्म है, और जो भी इसमें बाधा देने का प्रयास करेगा मैं उसका परिहार करूंगा, भले उससे संघर्ष करके या फिर उससे पलायन करके। क्या कहा?
मैं याजक कुल की मन तुष्टि का प्रयत्न करूंगा? बहन, मेरी बात को गलत समझकर तुम खिन्न मत होना। तुम सब शिशु मात्र हो और शिशुओं का दूसरों के अधीन रहकर ही शिक्षा पाना कर्तव्य है। तुम सबने अभी भी उस उत्सव का आस्वाद नहीं पाया जो युक्ति को अयुक्ति में परिणत करता है, मर्त्य को अमर करता है, इस जगत को शून्य में पर्यवसित करता है और मनुष्य को देवता बना देता है। अगर तुम में शक्ति हो तो लोग जिसे दूह जगत के नाम से अभिहित करते हैं उस मूर्खता के जाल से निकल जाओ, तभी मैं तुम्हें साहसी और मुक्त कहूंगा। जो लोग इस आभिजात्य रूप मिथ्या ईश्वर को चूर चूर करके उसकी चरम कपटता को पद दलित करने का साहस करते हैं, अगर उन लोगों को प्रोत्साहित न कर सको तो चुप बने रहो, लेकिन समझौते और मन तुष्टि रूपी मूर्खता के जरिए उन लोगों को दोबारा कीचड़ में घसीटने की कोशिश मत करो। मैं इस जगत से घृणा करता हूं, इस स्वप्न से, इस विकट दुह स्वप्न से, उसके गिरजा और प्रवंचना समूह से, उसके शास्त्र और दुष्टताओं से, उसके सुंदर चेहरे और कपटी हृदय से, धर्म ध्वज उठाए उसके उद्गारों से और उसके अंतःसार शून्यता से घृणा करता हूं। सब में ऊपर धर्म के नाम पर की जा रही दुकानदारी से मैं घृणा करता हूं। क्या कहा? संसार के क्रीतदास लोग क्या कहते हैं उसके द्वारा मेरे हृदय का विचार करोगी? छी बहनों, तुम लोग सन्यासी को नहीं पहचानती। वेद का कहना है सन्यासी वेद शीर्ष होता है, क्योंकि वह गिरजा, धर्ममत, ऋषि, प्रोफेट, शास्त्र आदि मामले की परवाह नहीं करता। चाहे मिशनरी हो या कोई और, चाहे वे लोग यथासाध्य चित्कार और हमला करें, मैं उनकी परवाह नहीं करता। भर्तहरि की भाषा में ये लोग चांडाल हैं या ब्राह्मण या शूद्र या तपस्वी या फिर तत्व विचार के पंडित या योगीश्वर, इस तरह विभिन्न लोग विभिन्न आलोचनाएं करते रहे। योगी न रुष्ट होते हैं न तुष्ट, वे लोग अपने ढंग से ही चलते रहते हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, हाथी चले बाजार में कुत्ते भूखे हजार, साधुओं को दुर्भाव नहीं जब निंदे संसार। जब हाथी बाजार से होकर गुजरता है तब हजारों कुत्ते उसके पीछे पीछे चलते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाथी पलटकर भी नहीं देखता। उसी तरह जब संसारी लोग निंदा करते रहते हैं तब साधु वृंद इससे विचलित नहीं होते। मैं लैंड्सबर्ग के घर में ठहरा हुआ हूं। ये साहसी और महान व्यक्ति हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे। कभी कभी मैं गार्नेसी के घर सोने चला जाता हूं। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, 9 फरवरी 1895। माँ ठाकुरानी शारदा देवी के लिए अगर जमीन खरीद दे तो मुझे लगेगा कि आप ऋण मुक्त हो गए। इसके आगे मुझे कुछ समझ वमझ नहीं आता। तुम लोग तो मेरे नाम को आगे करने के लिए हर समय तैयार रहते हो कि मैं तुम लोगों का ही एक आदमी हूं, लेकिन जब मैं कोई काम करने को कहता हूं बस पीछे हट जाते हो। मतलब की गर्जी जग सारू, यह जगत मतलब की गर्जी है। मैं बंगाल को जानता हूं, इंडिया को जानता हूं, बस लंबी लंबी हाँकने वाले और काम के समय शून्य। मैंने यहाँ न जमींदारी खरीदी है न बैंक में लाख लाख रुपए जमा किए हैं। इस घोर ठंड में पर्वत पहाड़ों का बर्फ धकियाकर रात 2-1 बजे तक सड़कों पर चलते हुए लेक्चर दे देकर मैंने 2-4 हजार रुपए जमा किए हैं। माँ ठाकुरानी जी के लिए जगह खरीद कर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मुक्केबाजी का अड्डा बनाने की ताकत मुझ में नहीं है। अवतारों के बच्चे कहाँ हैं? छोटे छोटे अवतार, ओ हे अवतार के पिल्लों। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, 14 फरवरी 1895। मनु की धारणा के अनुसार सन्यासी के लिए किसी सत्कार्य के लिए भी अर्थ संग्रह करना ठीक नहीं है। अब मैं सांस सांस यह बखूबी समझ गया हूं कि प्राचीन ऋषिगण जो कह गए हैं वह अक्षर अक्षर सच है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, अर्थात आशा ही परम दुख और आशा त्याग में ही परम सुख है। यह जो मुझ में यह करूंगा वह करूंगा जैसा बचपना था, अब वह सब पूर्णतया भ्रम लगता है। अब मेरी ये सकल वासनाएं त्याज्य होती जा रही हैं। सभी वासना त्याग करके सुखी हो। कोई न तुम्हारा शत्रु हो या मित्र, तुम एकाकी रहो।
इसी ढंग से भगवान का नाम प्रचार करते करते शत्रु मित्र के प्रति समदृष्टि जन्म लेती है। हम सुख दुख से अतीत हो जाते हैं। वासना ईर्ष्या त्याग कर किसी भी प्राणी से हिंसा न करते हुए, किसी भी प्राणी के अनिष्ट या उद्वेग का कारण न होकर हम लोग पहाड़ पहाड़ गांव गांव भ्रमण करते फिरेंगे। धनी दरिद्र ऊंच नीच किसी से भी कोई सहायता मत मांगो, किसी चीज की आकांक्षा मत करो। यह जो सब दृश्यावली आंखों के सामने एक के बाद एक करके अंतर्निहित होती जा रही है, उन सबको साक्षी के रूप में देखो, उन सबको गुजर जाने दो। मुमकिन है इस देश में मुझे खींच लाने के लिए ऐसे ही भावोन्मत्त कामनाओं की जरूरत थी। यही अभिज्ञता लाभ करने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आजकल मैं काफी मजे में हूं। मैं और लैंड्सबर्ग मिलकर थोड़े से चावल दाल या जौ पकाते हैं, चुपचाप खा लेते हैं, उसके बाद कुछ लिखते पढ़ते हैं। उपदेश प्रार्थी अगर कोई गरीब मिलने चला आता है तो उससे बातचीत होती है। इस ढंग से रहते सहते मुझे लगता है कि मैं और अधिक सन्यासी की तरह जीवन यापन कर रहा हूं। अमेरिका आने के बाद इतने दिनों मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। अगर धन हो तो दारिद्र्य का भय, ज्ञान हो तो अज्ञान का भय, रूप हो तो वार्धक्य का भय, यश के साथ निंदकों का भय, अभ्युदय के साथ ईर्ष्या का भय, यहां तक कि देह के साथ मृत्यु का भय मौजूद रहता है। इस जगत के समग्र भाव भय युक्त हैं। एकमात्र वे ही निर्भीक हैं जिन्होंने सर्वस्व त्याग किया है। भोगे रोग भयम कुले, च्युति भयम विते, नृपाला द भयम, माने दैन्य भयम बले, रिपु भयम रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम गुणे, खल भयम काये, कृतांतादभ्यम, सर्वम वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। उस दिन मैं मिस कार्विन से मिलने गया था। मिस फार्मर और मिस थर्सिवी भी वहां मौजूद थी। आधा घंटा हमारा मजे से गुजरा। मिस कार्विन की इच्छा है कि आगामी इतवार से उनके घर में ही किसी तरह मैं क्लास खोल दूं, लेकिन अब मैं इन सब के लिए खास जल्दी में नहीं हूं। अगर कोई काम अपने आप ही आ पड़ा तो उसमें प्रभु की ही जय जयकार है, अगर नहीं आया तो प्रभु की और अधिक जय जयकार है। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, 18 मार्च 1895। मजे में ही चल रहा है। हाँ, सिर्फ बड़े बड़े डिनर मुझे ज्यादा देर करा रहे हैं। अधिकतर घर रात 2 बजे के बाद पहुंच रहा हूं। आज रात भी इसी तरह के एक कार्यक्रम में जा रहा हूं, लेकिन यही आखिरी है। इतनी रात तक जगे रहना मेरे लिए सही नहीं है। सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक हर दिन घर घर में मेरी क्लासें चलती हैं। जब तक कि श्रोता वर्ग थक न जाए तब तक मुझे बकबक करते रहना होता है। ब्रुकलिन का कोर्स कल रात पूरा हो गया। अगले सोमवार को वहां और एक व्याख्यान है। बीन का सूप और भात या बार्ली इन दिनों मेरा आहार है। रुपए पैसों के मामले में अभी तक मैं खर्चा पानी चलाए जा रहा हूं, क्योंकि अपनी क्लासों के लिए मैं कोई पैसा नहीं देता और पब्लिक के सामने भाषण वगैरह का इंतजाम कई लोगों के जरिए होता है। न्यूयॉर्क में मेरे लिए कुछ अच्छे व्याख्यानों का इंतजाम किया जा रहा है, वह मैं किस्तों में देना चाहता हूं। डेलमनी और वाल्डर्फ में खाने पीने से मेरी सेहत का बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए निमंत्रणों से बचने के लिए मैं बहुत जल्दी ही पूरी तरह निरामिष हो गया हूं। पाश्चात्य देश के कई भले वैज्ञानिकों ने मुझसे कहा कि वेदांत की धारणाएं अपूर्व युक्तिपूर्ण हैं। इनमें से एक के साथ मेरा खास परिचय हुआ है। उन्हें खाने का वक्त नहीं मिलता, लेबोरेटरी से बाहर आने तक का वक्त नहीं मिलता, फिर भी घंटों वे वेदांत विषयक मेरा व्याख्यान सुनते हैं। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, वेदांत के उपदेश विज्ञान सम्मत हैं। वर्तमान युग के अभाव और आकांक्षाओं को वेदांत बेहद सुंदर ढंग से व्यक्त करता है और आधुनिक विज्ञान में धीरे धीरे जो सब सिद्धांत जुड़ते जा रहे हैं, उन सबके साथ वेदांत का इतना सामंजस्य है कि मैं इसके प्रति आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता। अमेरिका में रहते हुए मुझ में कुछ अद्भुत शक्ति का स्फुरण हुआ था। लोगों की आंखों में देखकर मैं पल भर में उनके मन की बात समझ लेता था। कौन क्या सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, यह आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठता था। किसी किसी को मैं बता भी देता था। जिनको मैं बताता था उनमें से बहुतेरे लोग मेरे चेले बन जाते थे।
जो लोग किसी मतलब से मुझसे हेलमेल करने आते थे, वे लोग मेरी इस शक्ति का परिचय पाकर मेरे आसपास भी नहीं आते थे। जब मैंने शिकागो वगैरह शहरों में व्याख्यान देना शुरू किया, तब हफ्ते में 12, 14 या कभी अधिक लेक्चर देना पड़ता था। अत्यधिक शारीरिक और मानसिक श्रम से मुझ में थकान हो गई। व्याख्यान के विषयों की कमी महसूस होने लगी। मैं सोचने लगा, कल अब कुछ नया कहां से बोलूं? नए नए भाव मानो आते ही नहीं थे। एक दिन व्याख्यान के बाद लेटे लेटे मैं इसी ख्याल में डूबा हुआ था कि अब क्या उपाय किया जाए। सोचते सोचते मुझे तंद्रा सी आ गई। उसी मन स्थिति में मुझे सुनाई दिया जैसे कोई मेरे करीब खड़ा खड़ा व्याख्यान दे रहा है। कितने नए नए भाव, कितनी नई नई बातें, वह सब मैंने इस जन्म में न सुनी थी न सोची थी। नींद से जाग कर मैंने वे बातें याद रखी और अपने व्याख्यान में वही सब कहा। ऐसा जाने कितने दिनों घटता रहा, इसकी कोई गिनती नहीं है। यूं ही लेटे लेटे जाने कितने दिनों ऐसे व्याख्यान सुने। कभी कभी तो वह व्याख्यान इतनी जोर जोर से सुनाई देता था कि बगल के कमरे के लोगों को वह आवाज सुनाई देती थी। और अगले दिन वे लोग मुझसे पूछते थे, स्वामी जी, पिछली रात आप किससे इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे? उन लोगों का प्रश्न में किसी तरह टाल जाता था। अद्भुत कांड था। लोग जब मेरी खातिर करने लगे, तब पादरी लोग मेरे पीछे पड़ गए। मेरे बारे में जाने कितनी बदनामी, कितने कलंक अखबारों में छपे। कितने ही लोगों ने मुझे इसका प्रतिवाद करने को कहा, लेकिन मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चालाकी से दुनिया में कोई महान कार्य नहीं होता। इसलिए इन अश्लील कुत्साओं पर कान न देकर मैं चुपचाप अपना काम किए जाता था। मुझे यह भी नजर आता था कि बहुत बार जिन लोगों ने मेरे नाम से व्यर्थ ही गाली गलौज की थी, वे लोग भी अनुतप्त होकर मेरी शरण में आ जाते थे और खुद ही अखबारों में अपनी ही बातों का खंडन करते हुए माफी मांगते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे ही यह खबर सुनी कि किसी ने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया है, तो झट से मेरे नाम दुनिया भर की झूठी कुत्साएं गढ़कर मालिक मकान को जड़ आते। एक बार एक मकान मालिक यह सब सुनकर अपने घर में ताला जड़कर कहीं और चले गए। जब मैं उनके यहाँ पहुंचा तो सबके सब फुर्र, वहां कोई भी नहीं था। कुछ दिनों बाद जब उन लोगों को सच्ची बात मालूम हुई, तो वे ही लोग काफी पछताए और मेरे शिष्य बनने चले आए। असल में बात क्या है जानते हो? इस दुनिया में सब कुछ दुनियादारी है। जो लोग सच्चे साहसी और सच्चे ज्ञानी होते हैं, वे लोग क्या ऐसी दुनियादारी के भुलावे में आते हैं? रे बाप, जगत चाहे जो कहे, मैं अपना कर्तव्य निभाकर चला जाऊंगा। समझ लो यही वीरों का काम है, वरना कौन यह क्या कह रहा है? अगर दिन रात इन्हीं सब में लगे रहोगे तो दुनिया में कोई भी महान काम किया नहीं जा सकता। तुमने यह श्लोक सुना ही होगा, निंदन्तु नीति निपुण यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी है समाविष्टु गच्छतु यथेष्टम अधैव मरणमस्तु शताब्दांतरे वा न्यायायात पथै प्रविचलन्ति पदम न धीराः। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, तुम्हारे प्रति लक्ष्मी की कृपा हो या न हो, आज या 100 वर्ष बाद तुम्हारा देहपात हो, किंतु तुम न्याय पथ से भ्रष्ट न होना। मैं सत्य संधान के लिए जिज्ञासु हूं। सत्य कभी भी मिथ्या से बंधुत्व नहीं कर सकता। यहां तक कि चाहे समस्त पृथ्वी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए, अंत में सत्य की जय अवश्यम भावी है। मिशनरी विशनरी इस देश में खास नहीं चलती। ईश्वर इच्छा से ये लोग मुझे बेहद प्यार करते हैं। ये लोग किसी की भी बातों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये लोग मेरे आइडियाज को समझते हैं। अमेरिका में मैं अद्वैतवाद का ही अधिक प्रचार कर रहा हूं, द्वैतवाद का प्रचार नहीं कर रहा हूं। ऐसा एक आक्षेप मैंने एक बार सुना था। द्वैतवाद की प्रेम भक्ति और उपासना में कितना असीम आनंद लाभ होता है, यह मैं जानता हूं। उसकी संपूर्ण महिमा से मैं पूर्णतः अवगत हूं। लेकिन मित्रों, अभी अपने आनंद में क्रंदन करने का समय भी नहीं है। हम सब यथेष्ट रो चुके हैं। अभी हमें और अधिक कोमलता का अवलंबन करने का समय नहीं है। इस ढंग से कोमलता का साधन करते करते हम सब जीते जी मृत हो गए हैं। हम सब रुई के ढेर की तरह मुलायम हो गए हैं। हमारे देश के लिए इन दिनों जरूरी है फौलाद जैसी दृढ़ मांसपेशी और इस्पात जैसी नसें।
इन दिनों ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए जिसका प्रतिरोध करने में कोई समर्थ न हो। वह मानो ब्रह्मांड के समग्र रहस्य भेद करने में समर्थ हो। यद्यपि इस कार्य साधन में समुद्र के अतल में जाना होता है, सर्वदा सर्व प्रकार से मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, लेकिन यही हम सबके लिए आवश्यक है। आवश्यक है अद्वैतवाद के महान आदर्श की उपलब्धि। अद्वैतवाद के महान आदर्श धारणा की उपलब्धि करते ही इस भाव का आविर्भाव होता है। वेदांत के अद्वैत भाव का प्रचार करना जरूरी है ताकि लोगों का हृदय जागृत हो, ताकि वे लोग अपनी आत्मा की महिमा जान सके। इसलिए मैं अद्वैतवाद का प्रचार करता रहता हूँ और मैं सांप्रदायिक ढंग से इसका प्रचार नहीं करता। सार्वभौम और सर्वजन ग्राह्य युक्ति प्रदर्शन करके मैं इसका प्रचार करता रहता हूँ। जब मैं बालक था सोचता था उन्मत्तता काम के मामले में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मैंने देखा ऐसी बात नहीं है। इस क्षेत्र में मुझे तजुर्बा हुआ। सर्व प्रकार की उन्मत्तता का परिहार करना ही बुद्धिमानी का काम है। किसी भी मनुष्य के लिए सब कुछ मानकर उस पर विश्वास कर लेने का मतलब है उसे पागल बनाना। एक बार मेरे पास एक किताब आई थी, उसमें यह कहा गया था कि उस किताब पर मुझे विश्वास करना चाहिए। उस किताब में कहा गया था कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन स्वर्ग में देवी देवताओं का निवास है और हम में से प्रत्येक के दिमाग से रोशनी की एक किरण स्वर्ग तक जाती है। लेखक को इन बातों की जानकारी कैसे हुई? भद्र महिला प्रेरित होकर चाहती थी कि मैं भी उस पर विश्वास कर लूं। चूंकि मैं राजी नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। यही है उन्मत्तता। नहीं, मैं किसी अलौकिक विद्या या अकालिटिज्म में विश्वास नहीं करता। अगर कोई चीज मिथ्या है तो वह है ही नहीं। जो मिथ्या है उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अद्भुत व अलौकिक घटनाएं भी प्राकृतिक मामलों के अंतर्गत ही आती हैं। मैं उन सबको विज्ञान का विषय मानता हूं। यह सब मेरे लिए गुप्त विद्या का विषय नहीं है। मैं किसी गुप्त विद्या या संघ में आस्था नहीं रखता। यह सब किसी का कुछ भी भला नहीं करते, भला कर ही नहीं सकते। अगला पत्र, न्यूयॉर्क 27 मार्च 1895। प्रताड़ना का यह अद्भुत देश है। यहां दूसरों से सुविधा ऐंठने की कोई न कोई गुप्त अभिसंधि 99% लोगों में होती है। अगर कोई पल भर के लिए आंखें बंद कर लेता है तो उसका सर्वनाश। भगिनी जोसेफाइन अग्नि शर्मा है। मिसेज पीक सीधी सादी महिला है। यहाँ के लोगों ने मुझसे ऐसा बर्ताव किया है कि कुछ करने से पहले मुझे घंटों चारों तरफ देखना पड़ता है। उनकी सलाह से मिसेज बुल काफी उपकृत हुई हैं। मैंने भी कुछ एक सलाहें ग्रहण की थी, लेकिन ये सलाहें किसी काम नहीं आई। मिसेज एडम्स जो चाहती है उससे सामने का दिन दिन बढ़ता बोझ उतारा नहीं जा सकता। चलते चलते जब मैं सामने झुकने की कोशिश करता हूं तो सारे बोझ का केंद्र पाक स्थली के ऊपरी हिस्से पर पड़ता है। नतीजा यह होता है कि मुझे लुढ़कते हुए चलना पड़ता है। मेरी क्लासें महिलाओं से ही भरी रहती हैं। जीवन अपनी पुरानी राह पर ही चल रहा है। अनवरत व्याख्यान देते देते और बकबक करते बहुत बार विरक्ति भी होती है। मन होता है ढेरों ढेरों दिनों के लिए चुप हो जाऊं। न्यूयॉर्क 11 अप्रैल 1895। कुछ दिनों गांव में रहने के लिए कल मैं मिस्टर लेगेट के साथ जा रहा हूं। आशा करता हूं विशुद्ध वायु सेवन से मेरा भला होगा। यह घर अभी ही छोड़ देने की इच्छा मैंने त्याग कर दी है, क्योंकि इसमें काफी खर्च पड़ जाएगा। इसके अलावा अभी ही घर छोड़ देना युक्ति संगत नहीं होगा। मैं धीरे धीरे यही करने की कोशिश कर रहा हूं। मिस हेमलिन मेरी ठीक ठीक लोगों से जान पहचान करा देना चाहती हैं। प्रभु जिन लोगों को भेजते हैं वे लोग ही निखालिस विशुद्ध लोग होते हैं। अपनी सारी जिंदगी के अनुभवों से मैंने तो यही समझा है। ये वे ही लोग यथार्थ सहायता कर सकते हैं और वे ही लोग मेरी सहायता करेंगे। बाकी बचे लोगों के बारे में मेरा यही वक्तव्य है कि प्रभु उन सभी लोगों का कल्याण करें और उन लोगों के हाथों से मेरी रक्षा करें। मेरे सभी मित्रों ने यही सोचा था कि किसी दरिद्र बस्ती में यूं अकेले अकेले रहने से और प्रचार करने से कुछ भी नहीं होगा और कोई शरीफ औरत कभी भी वहां नहीं आएगी। खासकर मिसेज हेमलिन का यही ख्याल था। खुद वे या उनकी तरह जो लोग ठीक ठाक लोग हैं, वे लोग उस दरिद्रोचित कुटीर में निर्जनवासी किसी आदमी के पास आकर उसके उपदेश सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वे भले कुछ भी सोचें,
यथार्थ ठीक ठीक लोग इस जगह निरंतर आने लगे, वे भी आने लगी। हे प्रभु, इंसान के लिए तुम्हारा और तुम्हारी दया पर विश्वास स्थापन करना कितना मुश्किल है। शिव शिव माँ, मैं तुमसे ही पूछता हूँ, ठीक ठीक लोग ही भला कहाँ हैं और बेठीक या बुरे लोग ही भला कहाँ हैं? सब तो वे ही हैं। हिंस्र व्याघ में भी वे ही हैं और मृग छोने में भी वे ही हैं। पापी के अंदर भी वे ही हैं, पुण्यात्मा के भीतर भी वे ही हैं। सभी कुछ वे ही हैं। इस तरह से मैं उनके शरणागत हूँ। जीवन भर अपनी गोद में आश्रय देने के बाद अब क्या वे मेरा परित्याग करेंगी? भगवान की कृपा दृष्टि न हो तो समुद्र में बूंद भर पानी भी नहीं होगा। घने वन जंगल में एक छोटी सी डाल भी नहीं मिलती और कुबेर के भंडार में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं मिलता। और अगर उनकी इच्छा हुई तो मरुभूमि में झरने बहने लगते हैं और भिक्षु का भी सकल अभाव मिट जाता है। एक गोरैया उड़कर कहाँ जा पड़ी है, उनकी नजर रहती है। माँ, यह सब क्या केवल कहने की बातें हैं या अक्षर अक्षर सत्य घटना है? अच्छा, अब इन ठीक ठीक लोगों की चर्चा यहीं छोड़े। हे मेरे शिव, तुम ही मेरे भले हो, तुम ही मेरे बुरे हो। प्रभु, बचपन से ही मैंने तुम्हारे चरणों में शरण ली है। ग्रीष्म प्रधान देश या हिमानी मंडित ध्रुव प्रदेश में, पर्वत शिखर पर या महासमुद्र के अतल में, मैं जहां भी जाऊं तुम मेरे संग संग रहोगे। तुम ही मेरी गति नियंता, मेरी शरण, मेरे सखा, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर, तुम ही मेरे स्वरूप हो। तुम कभी भी मेरा त्याग नहीं करोगे, कभी नहीं, यह मैं ठीक जानता हूं। हे मेरे ईश्वर, प्रबल बाधा विघ्न से अकेले अकेले युद्ध करते करते कभी कभी मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। तब मैं मनुष्य की सहायता के बारे में सोचता हूँ। चिर दिन के लिए इन सब कमजोरियों से मेरी रक्षा करना, ताकि मैं तुम्हारे अलावा और किसी से सहायता की प्रार्थना न करूं। अगर कोई किसी भले मानस पर अपना विश्वास स्थापित करता है तो वह उसका कभी त्याग नहीं करता या उसके प्रति कभी विश्वासघात नहीं करता। प्रभु, तुम सकल भले के सृष्टिकर्ता हो, तुम क्या मेरा त्याग करोगे? तुम तो जानते हो जीवन भर मैं तुम्हारा हूं, मैं केवल तुम्हारा ही दास हूं। तुम क्या मेरा त्याग करोगे ताकि दूसरे मुझे ठगते रहे या मैं बुरे की तरफ ढल जाऊं? माँ, वे कभी भी मेरा त्याग नहीं करेंगे, इस बारे में मैं निश्चिंत हूं। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, जून 1895। मैं अभी अभी यहां पहुंचा हूं। इस छोटी सी यात्रा से मेरा उपकार हुआ है। वहां की बस्ती और पहाड़, खासकर मिस्टर लेगेट के न्यूयॉर्क स्टेट के गांव का घर मुझे बेहद पसंद आया। बिचारी लैंड्सबर्ग यह घर छोड़कर चली गई है। वह मुझे अपना पता तक बताकर नहीं गई। खैर, वह जहां भी जाए प्रभु उसका मंगल करे। मैंने जो जीवन में 2-4 निश्चल लोगों के दर्शन का सौभाग्य लाभ किया है, वह उन्हीं में से एक है। जो कुछ भी घटता है सब भले की तरह होता है। सभी मिलन के बाद विच्छेद होता है। मुझे आशा है कि मैं अकेले ही इसी सुंदर ढंग से काम किए जा सकूंगा। मनुष्य से जितनी कम सहायता ली जाए, भगवान से उतनी ही अधिक सहायता मिलेगी। अभी अभी लंदन से मुझे एक अंग्रेज का पत्र मिला। वे कुछ दिनों मेरे 2 गुरु भाइयों के साथ हिमालय पहाड़ पर रहे थे। उन्होंने मुझे लंदन बुलाया है। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, 22 जून 1895। मेरे दिन पहले की तरह ही एक जैसे गुजर रहे हैं। मैं यथासाध्य या तो अनर्गल बकता रहता हूं या बिल्कुल चुप रहता हूं। इस बार गर्मी में ग्रीन एक्र जाना हो पाएगा पता नहीं। उस दिन मिस फार्मर के साथ भेंट हुई, तब वे कहीं जाने के लिए बेहतर व्यस्त थी, इसलिए बहुत कम बातचीत हो पाई। वे एक महियशी महिला हैं। लैंड्सबर्ग अन्यत्र चली गई हैं। यहाँ मैं अकेला ही हूँ। आजकल इधर फल बादाम यही सब मेरा आहार है। अच्छा भी लगता है और स्वस्थ आहार तो है ही। इस गर्मी में अपना 30-40 पाउंड वजन तो घटा ही लूंगा। मेरे आकार मुताबिक वही वजन ठीक भी रहेगा। अरे धत, पैदल चलने के बारे में, मिसेज एडम्स की सलाह के बारे में तो एक बार ही भूल गया। जैसे ही वे न्यूयॉर्क आ पहुंचेंगी, मुझे फौरन उन सब के अभ्यास में लग जाना होगा। व्याख्या न देने के बावजूद इस वर्ष मुझे सिर उठाने का भी समय नहीं मिला। भारत से वेदांत पर द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, इन तीनों प्रधान संप्रदायों का भाष्य भेजा है।
आशा करता हूं कि वह सब निर्विघ्न यहाँ पहुंचेगा। उन विषयों की चर्चा करते हुए काफी आनंद आएगा। इस गर्मी में वेदांत दर्शन के बारे में पुस्तक लिखने का मैंने संकल्प किया है। इस जगत में अच्छा बुरा सुख दुख का सम्मिश्रण तो चिरकाल ही रहेगा। चक्र चिरकाल ही घूमता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। तोड़ना गढ़ना विधि का अलंघ्य विधान है। जिन लोगों ने इन सबके पार जाने की कोशिश की है वे लोग ही धन्य हैं। अगला पत्र न्यूयॉर्क 24 अप्रैल 1895। जो रहस्यमय चिंता राशि आजकल पाश्चात्य जगत में अकस्मात ही आविर्भूत हुई है, उसके मूल में यद्यपि कुछ एक सत्य जरूर है, फिर भी मैं जानता हूं कि यह सब अधिकांश ही फिजूल और कांड ज्ञानहीन और मतलब से परिपूर्ण है। इसलिए भारत में या अन्यत्र कहीं भी धर्म के इस पक्ष से मैंने कोई संबंध नहीं रखा। मिस्टिक लोग भी मेरे प्रति विशेष अनुकूल नहीं है। प्राच्य में या पाश्चात्य में सर्वत्र एकमात्र अद्वैत दर्शन ही मनुष्य को भूत पूजा और इसी तरह के कुसंस्कारों से मुक्त रख सकता है। अद्वैत ही मनुष्य को उसके निजी ढंग से प्रतिष्ठित और शक्तिमान बना सकता है। इस बारे में मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। पाश्चात्य देशों की तरह भारत में भी इस अद्वैतवाद की जरूरत है, लेकिन यह काम अत्यंत दुरूह है। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले सबके मन में रुचि जगानी होगी, उसके बाद जरूरी है शिक्षा। सबसे अंत में समग्र शोध तैयार करने के लिए आगे बढ़ना होगा। इसके लिए चाहिए सरलता, पवित्रता, विराट बुद्धि और सर्वजयी इच्छा शक्ति। यह सब गुण संपन्न मुट्ठी भर लोग अगर काम आ जाएं, तब तो दुनिया ही उलट पलट हो जाए। पिछले वर्ष इस देश में अर्थात अमेरिका में मैंने ढेरों व्याख्यान दिए थे, काफी वाहवाही भी मिली थी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वह सारा काम मैंने मानो विशुद्ध रूप से अपने लिए किया है। चरित्र गठन के लिए केवल धीर व अविचलित जतन और सत्य की उपलब्धि के लिए तीखी प्रचेष्टा ही मानव जाति के भावी जीवन पर अपना प्रभाव विस्तार कर सकती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि इस वर्ष मैं इसी तरीके से अपनी कार्य प्रणाली नियमित करूंगा। कुछ एक चुने हुए स्त्री पुरुषों को अद्वैत वेदांत की उपलब्धि के बारे में शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। किस हद तक सफल होऊंगा पता नहीं। पत्रिका निकालने के बारे में मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन यह सब करने जितनी व्यवसाय बुद्धि मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। मैं शिक्षा, दान और धर्म प्रचार कर सकता हूँ, बीच बीच में लिख भी सकता हूँ। सत्य पर मेरा गहरा विश्वास है। प्रभु ही मेरी सहायता करेंगे और वे ही जरूरत मुताबिक कर्मी भी भेजेंगे। भगवान करे मैं मन कर्म वचन से पवित्र, निस्वार्थ और निश्चल हो सकूं। अगला पत्र न्यूयॉर्क 25 अप्रैल 1895। फिलहाल ग्रीन एक्र नहीं जा पा रहा हूं। अभी मैंने थाउजेंड आइसलैंड पार्क जाने का बंदोबस्त किया है। वह जगह चाहे जहां भी हो, वहां मेरी एक छात्रा मिस डचर की एक कुटी है। हमने तय किया है कि हम कुछ लोग वहां एकांतवास में विश्राम करेंगे और शांति में वक्त गुजारेंगे। मेरी क्लास में जो लोग आते हैं उनमें से कुछ एक को योगी बनाना चाहता हूँ। ग्रीन एक्र जैसी कर्म व्यस्त जगह इस काम के लिए अनुपयुक्त है। यह दूसरी जगह चूंकि आबादी से काफी दूर है, इसलिए सिर्फ लेना चाहते हैं। ऐसे लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ज्ञान योग की क्लास में जो लोग आते हैं, शुक्र है कि मिस हेमलिन ने 130 लोगों के नाम लिख रखे थे। इसके अलावा और 50 लोग बुधवार की योग क्लास में आते थे और सोमवार की क्लास में अन्य 50 जन। मिस्टर लैंड्सबर्ग ने सारे नाम लिख रखे थे। वैसे भी नाम लिखा हो या न हो, ये सभी लोग आएंगे। मिस्टर लैंड्सबर्ग ने मेरी संगति छोड़ दी थी, लेकिन सारे नाम उन्होंने मुझे सौंप दिए थे। ये सभी लोग आएंगे और अगर अभी न भी आए तो बाद में आएंगे। इसी ढंग से चलेगा। प्रभु, सब तुम्हारी ही महिमा है। नाम लिख रखना और विज्ञापन देना बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे लिए जो लोग यह काम कर रहे हैं उन सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, लेकिन यह बात मैं बखूबी समझ रहा हूं कि किसी दूसरे पर निर्भर रहना मेरा अपना ही आलस्य है, इसलिए यह अधर्म है। आलस्य से हमेशा अधर्म ही होता है। इसलिए अब से यह सारे काम मैं खुद ही कर रहा हूं और बाद में भी मैं खुद ही करूंगा। फलस्वरूप भविष्य में किसी के लिए कोई परेशानी की वजह नहीं होगी। बहरहाल मैं मिस हेमलिन के ठीक ठीक लोगों में से किसी को ले सका तो मुझे खुशी होगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसा तो अभी तक कोई एक जन भी नहीं आया।
खैर, आचार्यों का चिरंतन कर्तव्य होता है कि अत्यंत बेठीक लोगों में से ही ठीक ठीक लोग तैयार कर लेना। मुद्दे की बात यह है कि मिस हेमलिन नामक इस कम उम्र महिला ने न्यूयॉर्क के ठीक ठीक लोगों से परिचय करा देने की उम्मीद बंधाई थी और मुझे प्रोत्साहित भी किया था। इसी योजना मुताबिक उन्होंने जिस ढंग से मेरी मदद की, उसके लिए भी मैं उनके प्रति विशेष कृतज्ञ हूं। फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जो छोटा छोटा काम है, बेहतर यही है कि ये सब काम मैं खुद अपने हाथ से करूं। अभी दूसरों से मदद लेने का वक्त नहीं आया। यह काम काफी छोटा है। मिस हेमलिन के बारे में आपकी जो अति उच्च धारणा है, इससे मैं बेहद खुश हूं। आप उनकी मदद करेंगी, यह जानकर मैं खास तौर पर खुश हूं, क्योंकि उन्हें सच ही मदद की जरूरत है। लेकिन मां, रामकृष्ण की कृपा से किसी भी इंसान की सूरत देखते ही उसके अंदर जो स्वभाव सिद्ध संस्कार मौजूद है, वह प्राय अभ्रांत रूप से मैं समझ सकता हूं। इसका नतीजा यह हुआ है कि आप मेरे हर मामले में जो चाहे करें, मैं रत्ती भर भी असंतोष जाहिर नहीं करूंगा। मिस फॉर्मर की सलाह भी मैं खुशी खुशी ग्रहण करूंगा, चाहे वे भूत प्रेत के बारे में कितनी भी बातें करें। इन सब भूत प्रेत के अंतराल में मुझे एक अगाध प्रेम पूर्ण हृदय के दर्शन होते हैं। हाँ, सिर्फ इस पर एक प्रशंसनीय उच्चाकांक्षा का सूक्ष्म आवरण चढ़ा हुआ है। खैर, यह भी कई वर्षों बाद जरूर गायब हो जाएगा। यहां तक कि लैंड्सबर्ग भी बीच बीच में अगर मेरे मामले में हस्तक्षेप करे तो मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। लेकिन बस यहीं तक। इन लोगों के अलावा अगर और कोई मेरी मदद करने आता है तो बेतरह डर जाता हूं। बस मैं यही बता सकता हूं, आपने जो मेरी मदद की है, सिर्फ उसी वजह से नहीं, मेरे अपने ही स्वाभाविक संस्कार वश आपको मैं अपनी मां जैसी मानता हूं। इसलिए आप मुझे जो भी सलाह देंगी वह मैं हमेशा मानूंगा। लेकिन यह सलाह या आदेश स्वयं आपसे ही मिलना चाहिए। आप बीच में अगर और किसी को खड़ा करेंगी, तब मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे खुद चुनाव की अनुमति मिले। बस यही बात, और क्या। मैं श्रोताओं को बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने यह पत्र श्रीमती सारा बुल को लिखा था। अर्थात श्रीमती सारा बुल को स्वामी विवेकानंद अपनी मां जैसी मानते थे। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, 5 मई 1895। मैंने जो अंदाजा लगाया था वही हुआ। यद्यपि प्रोफेसर मैक्स मूलर अपने हिंदू धर्म संबंधी रचना समग्र के अंतिम भाग में निंदा सूचक एक मंतव्य दिए बिना नहीं रह सके, फिर भी मुझे हमेशा ही यही लगता रहा कि किसी न किसी समय एक समग्र तत्व ही वे समझ लेंगे। अब जितनी जल्दी हो सके उनकी आखिरी पुस्तक वेदांतवाद प्राप्त करो। उस पुस्तक में तुम देखोगी कि उन्होंने सारा कुछ साग्रह ग्रहण किया है, जन्मांतरवाद समेत। कई कई संदर्भों में तुम्हें यह भी नजर आएगा कि शिकागो में मैंने जो कुछ भी कहा है, यह उसी का अभ्यास भर है। वे बूढ़े प्रवीण सज्जन यह बात समझ गए हैं। मैं इसी बात से खुश हूं, क्योंकि आधुनिक गवेषणा और विज्ञान के विरोध के मुहाने पर धर्म को महसूस करने की यही एकमात्र राह है। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, 6 मई 1895। मैं यहाँ नाम यश बटोरने नहीं आया। मेरी अनिच्छा के बावजूद यह सब आ पड़ा है। अकेला मैं ही भरपूर साहस के साथ अपने देश का समर्थन कर रहा हूं। इन लोगों ने हिंदुओं से जो उम्मीद नहीं की थी, वही मैंने इन लोगों को दिया है। इन दिनों बहुतेरे लोग मेरे विरुद्ध हैं, लेकिन मैं कभी भी कायर नहीं बनूंगा। अमेरिकी जीवन के केंद्र न्यूयॉर्क में मेरी प्रतिष्ठा दृढ़तर हुई है। यहाँ मेरा काम जारी रहेगा। मैं अपने शिष्यों को योग, भक्ति और ज्ञान की शिक्षा की परिसमाप्ति के लिए मैं निर्जन ग्रीष्मोवकाश के लिए ले जा रहा हूँ, ताकि वे लोग इस काम को जारी रखने में मेरी मदद कर सकें। यहाँ एक दल नए इंसानों की सृष्टि करनी होगी, जो सारे इंसान ईश्वर में निश्चल विश्वास करेंगे और संसार को बिल्कुल ग्राह्य नहीं करेंगे। अगला पत्र, न्यूयॉर्क, मई 1895। मेरे छात्रगण मेरी सहायता के लिए दोबारा आ पहुंचे हैं। अब क्लासें काफी सुंदर ढंग से चला करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं इससे खुश हूं, क्योंकि यह बिंदु मेरे जीवन का अविच्छेद अंश बन गया है। आहार और श्वास प्रश्वास की तरह यह भी मेरे जीवन के लिए जरूरी है। अगला पत्र,
न्यूयॉर्क 16 मई 1895। मैं शिकागो जा पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। मैं एक फ्री पास जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे फ्री पास मिल गया तो मैं आने की कोशिश करूंगा, अन्यथा नहीं। रुपए पैसों के नजरिए से इस बार के जाड़े का काम जरा भी सफल नहीं हुआ। बस किसी तरह गुजारा हो गया, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से मैं बेहद मजे में हूं। अगला पत्र, न्यूयॉर्क 28 मई 1895। आखिरकार इस देश में कुछ कर जाने में समर्थ हुआ। अगला पत्र, पारसी, न्यू हैम्पशायर 7 जून 1895। अंत में मिस्टर लेगेट के पास आ पहुंचा हूं। जीवन में जो सुंदर सुंदर जगहें देखी हैं, यह जगह उनमें अन्यतम है। जरा कल्पना करें, चारों तरफ से घनघोर विशाल जंगलों से आच्छादित पर्वत श्रेणियां और उसके बीच एक झील। वहां हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। कितना मनोरम, कितना निस्तब्ध, कितना शांतिपूर्ण। शहर के कोलाहल से दूर मैं जो यहाँ किस कदर आनंद में हूँ, आप आसानी से अंदाजा लगा सकती हैं। यहाँ आकर मुझे मानो नवजीवन लाभ हुआ है। मैं अकेले अकेले वन में चला जाता हूँ, वहां अपनी गीता का पाठ करता हूँ और खासा सुख में हूँ। 10 दिनों के अंदर मैं यह जगह छोड़कर 1000 आइसलैंड पार्क पहुंच जाऊंगा। वहां मैं घंटों दिनों ईश्वर का ध्यान करूंगा और अकेले निर्जन में रहूंगा। अगला पत्र, 1000 आइसलैंड पार्क, न्यूयॉर्क 18 जून 1895। एक बांग्ला लोकोक्ति है, धान कूटनी अगर स्वर्ग भी पहुंच जाए तो वह धान ही कूटेगी। इसके अलावा यहाँ मैं काफी मजे में हूँ। एक ही बात है, मुझे काफी मेहनत करनी पड़ रही है। अगला पत्र, 1000 आइसलैंड पार्क 26 जून 1895। प्रोफेसर मैक्स मूलर के आत्मा का अमरत्व निबंध समूह मैंने मदर चर्च को भेज दिया है। उन बूढ़े प्रवीण व्यक्ति ने वेदांत के किसी भी अंश की उपेक्षा नहीं की है। उनके इस निर्भीक कृतित्व को शाबाशी देता हूं। भारत से आए पत्रों में भारत लौट आने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध किया गया है। वे लोग बेचैन हो उठे हैं। अगर मैं यूरोप जाऊं तो न्यूयॉर्क अंचल के मिस्टर फ्रांसिस लेगेट का अतिथि बनूंगा। वे पूरे 6 हफ्ते तक जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड सब जगह घूमेंगे फिरेंगे। वहां से भारत लौटूंगा। अगर मैं चाहूं तो यहां भी लौट सकता हूं। इस देश में मैंने जो बीज बोया है उसकी परिणति की कामना करता हूं। इस बार के जाड़े में न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा काम हुआ। सहसा भारत लौट गया तो सारा काम मिट्टी हो सकता है, इसलिए जाने के बारे में अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया। 1000 आइसलैंड पार्क में गौर करने लायक ऐसी कोई घटना नहीं घटी। यहाँ के दृश्य बेशक रमणीय हैं। यहाँ कई एक मित्र हैं। उन लोगों के साथ जी भरकर ईश्वर और आत्मा के बारे में चर्चा होती है। फल, दूध वगैरह आहार करता हूँ और वेदांत संबंधी प्रकांड प्रकांड संस्कृत के ग्रंथ पढ़ता हूँ। ये ग्रंथ भारत के लोगों के अनुग्रह से प्राप्त हुए हैं। मद्रास अभिनंदन का उत्तर पढ़कर तुम काफी विचलित हुए थे, लेकिन यहाँ उसका काफी सुफल हुआ है। अभी उसी दिन मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज के अध्यक्ष मिस्टर मिलर ने अपने एक भाषण में मेरे विचारों में से अनेक को शामिल करके कहा कि ईश्वर और मनुष्य के संबंध में भारत के तत्व पाश्चात्य देशों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, और उन्होंने युवकों को वहां जाकर प्रचार कार्य में व्रती होने का आह्वान किया है। इस बात पर यहाँ की धार्मिक संस्थाओं के लोग खुश नहीं हैं। देश प्रेम जीवन में बेहद आनंददायक है। मुझे एक जगह ज्यादा दिन तक अटकाए रखा गया तो मैं शायद दम ही तोड़ दूंगा। परिव्राजक जीवन में किसी से तुलना नहीं की जा सकती। चारों तरफ अंधेरा जितना घना हो आता है, उद्देश्य उतना ही करीब आता जाता है। उतना ही जीवन का असली अर्थ। जीवन में जो स्वलभ है वह खिल उठता है। इंसान इसे क्यों नहीं समझता, यह समझ में नहीं आता। उसने एकांत अर्थहीनता में अर्थ संगति ढूंढने की कोशिश की थी। सपने में वास्तव का संधान शिशु सुलभ उद्यम के अलावा और क्या है। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसे निश्चित जानकर ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख त्याग कर जगत वैचित्र्य के साक्षी के रूप में मौजूद रहते हैं, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होते। अगला पत्र, 1000 आइसलैंड पार्क 26 जून 1895। यह जगह बेहद मोहक लग रही है। खाना पीना मामूली, बस अध्ययन, आलोचना, ध्यान वगैरह पूरे दम से जारी है। एक अपूर्व शांति के आवेग से प्राण भर उठे हैं। हर दिन ऐसा लगता है कि मेरे लिए करने को कुछ भी नहीं है।
मैं हर वक्त परम शांति में हूँ। सारा कार्य वे ही करते हैं, हम तो महज यंत्र मात्र हैं। उनका नाम धन्य है। कामिनी कांचन और प्रतिष्ठा रूपी निविड़ बंधन मानो मेरे तन बदन से सामयिक भाव से खिसक जाता है। जैसा कि मुझे भारत में भी बीच बीच में अनुभूति होती थी, यहाँ भी वैसी ही उपलब्धि हो रही है। मेरी भेद बुद्धि, मेरा भला बुरा बोध, भ्रम, अज्ञान विलुप्त हो गया है। मैं गुणातीत राज्य में विचरण कर रहा हूँ। कौन सी विशेष विधि स्वीकार करूं, कौन सी छोड़ दूं? इस उच्च भाव भूमि से ऐसा लगता है मानो सारा विश्व ही एक छोटा सा गढ़ैया है। हरि ओम तत्सत एकमात्र वे ही है और कहीं कुछ नहीं है। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। हे प्रभु, तुम मेरे चिर आश्रय बनो। शांति शांति शांति। अगला पत्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 9 जुलाई 1895। महाराज तो बखूबी जानते हैं कि मैं दृढ़ अध्यवसाय वाला जीव हूं। मैंने इस देश में एक बीज बोया है, वह अभी ही पौधा बनकर खड़ा हो गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही यह वृक्ष के रूप में परिणत हो जाएगा। मुझे कई 100 अनुगामी शिष्य मिल गए हैं। मैं कई एक को सन्यासी बनाऊंगा। उसके बाद उन लोगों के हाथों में कामकाज सौंपकर भारत लौट जाऊंगा। ईसाई पादरी जितना ही मेरे पीछे पड़े हैं, उतना ही उन लोगों के देश पर अपने स्थायी निशान छोड़ आने की मेरी धुन बढ़ती जा रही है। इस बीच लंदन में भी मेरे कुछ मित्र जुट गए हैं। मेरा ख्याल है कि अगस्त के आखिर में वहां जाऊंगा। हर कार्य को ही 3 अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और अंत में ग्रहण। जो लोग अपने समय में प्रचलित भाव राशि छोड़कर और अधिक उच्चतर तत्व जाहिर करेंगे, उन्हें लोग निश्चित रूप से गलत समझेंगे। इसलिए बाधा और अत्याचार आते हैं तो उनका स्वागतम। सिर्फ मुझे दृढ़ और पवित्र होना होगा और ईश्वर में गहरी आस्था रखनी होगी, तभी ये बाकी चीजें उड़ा जाएंगी। अगला पत्र, 1000 आइसलैंड पार्क, 30 अगस्त 1895। ओ मेरी माँ, मेरी छाती में दुखों का पहाड़ जमा है। ये सभी पत्र दीवान जी का मृत्यु संवाद लाए हैं। हरिदास बिहारी दास ने यह निस्सार देह त्याग कर दिया है। मेरे लिए वे पिता तुल्य थे। पिछले 5 सालों से बेचारे अपने कर्म व्यस्त जीवन से विश्राम की तलाश में थे। आखिरकार उन्हें विश्राम मिल ही गया, लेकिन ज्यादा दिनों तक वे इसका आनंद नहीं ले पाए। प्रभु से प्रार्थना है कि पृथ्वी नामक इस अपरिच्छन्न गड्ढे में उन्हें दोबारा लौटकर न आना पड़े। स्वर्ग में भी उनका पुनर्जन्म न हो, उन्हें दोबारा शरीर धारण न करना पड़े, चाहे वह भला हो या बुरा। यह दुनिया अति मात्रा में अलीक है और बेहद खोखली बातों में विश्वासी है। ओ मेरी माँ, मैं अनवरत अविश्रांत प्रार्थना करता हूं कि इंसान प्रकृत सत्य को समझ सके, यानी भगवान के प्रति यह दुकानदारी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। आज मन इतना भाराक्रांत है कि अब और लिखा नहीं जा रहा है। अगला पत्र, 1000 आइसलैंड पार्क, अगस्त 1895। मैंने अपने देशवासियों के प्रति थोड़े बहुत कर्तव्य किए हैं। अब जगत के लिए जिससे यह देह मिली है, इस देश के लिए जिस देश ने मुझ में भाव भरे हैं, मानव जाति के लिए जिनके बीच रहकर मैं अपने को एक मानता हूं, अब मैं इन सब के लिए कुछ करूंगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उतना ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हिंदुओं के इस मतवाद का तात्पर्य समझ पा रहा हूं। अगला पत्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अगस्त 1895। इस वर्ष मैंने ढेर काम किया है और आगामी वर्ष और भी बहुत कुछ करने की आशा रखता हूं। सुनो, मिशनरी लोगों के बारे में माथापच्ची मत करना। वे लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, यह तो स्वाभाविक है। अपना अन्न मारा जाए तो कौन नहीं चिल्लाता। पिछले 2 वर्षों में मिशनरी फंड में बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है और गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल मैं मिशनरी लोगों की संपूर्ण सफलता की कामना करता हूं। तुमने बहुत अच्छा कहा कि मेरे भाव भारत के मुकाबले पाश्चात्य देशों में बहुत अधिक मात्रा में कार्यकर होते जा रहे हैं। सच तो यह है कि भारत ने मेरे लिए जो किया है, मैंने भारत के लिए उससे कहीं ज्यादा किया है। थोड़ी सी रोटी और उसके साथ टोकरी भर गाली गलौज, यही तो मैंने पाया है वहां से। मैं सत्य में विश्वास करता हूं। मैं कहीं भी क्यों न जाऊं, प्रभु मेरे लिए झुंड झुंड कर्मी भेज देते हैं। वे लोग गुरु के लिए जीवन त्याग करने को तैयार हैं। सत्य ही मेरा ईश्वर है।
समग्र जगत मेरा देश है और मैं कर्तव्य में विश्वासी नहीं हूं। कर्तव्य तो संसारी के लिए अभिशाप होता है, सन्यासी के लिए नहीं। कर्तव्य तो एक फिजूल सी बात है। मैं मुक्त हूं, मेरे बंधन छिन्न हो चुके हैं। यह शरीर कहाँ जाता है या न जाता हो, मैं क्या इसकी परवाह करता हूं? दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास एक ही सत्य है। जिन्होंने मुझे यह सत्य दिया है वे पृथ्वी के श्रेष्ठ और सर्वाधिक साहसी व्यक्तियों में से मेरे लिए सहकर्मी भेज देंगे। अगला पत्र, न्यूयॉर्क 2 अगस्त 1895। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ पहले पेरिस जा रहा हूं, फिर 17 अगस्त को यूरोप की यात्रा करूंगा। पेरिस में अपने दोस्त के विवाह होने तक कुल 1 सप्ताह रुकूंगा। उसके बाद लंदन चला जाऊंगा। यहाँ मेरे ढेरों घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनमें से अधिकांश दरिद्र हैं, इसलिए कामकाज भी धीमी गति से ही चलता रहेगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क में उल्लेखनीय कुछ रचने गढ़ने से पहले और भी कुछ महीने मेहनत करनी होगी। अस्तु, ठंड का मौसम शुरू होते ही मुझे न्यूयॉर्क वापस लौटना होगा। गर्मियों में दोबारा लंदन चला जाऊंगा। अभी तो जैसा लग रहा है उसके मुताबिक इस बार कुछ सप्ताह ही लंदन रुक पाऊंगा, लेकिन प्रभु की इच्छा रही तो इतने कम समय में ही किसी बड़े काम की शुरुआत हो जाएगी। मैं लंदन कब पहुंचूंगा इसकी खबर मैं तार द्वारा भेज दूंगा। थियोसॉफिस्ट संप्रदाय के कुछ एक लोग न्यूयॉर्क मेरी क्लास में आए थे। इंसान जैसे ही वेदांत की महिमा समझ लेता है, उसकी आलतू फालतू धारणाएं तत्काल खत्म हो जाती हैं। मेरा यह हमेशा तजुर्बा रहा है कि इंसान जब वेदांत के महान गौरव की उपलब्धि कर लेता है, तब मंत्र तंत्र आदि अपने आप ही गायब हो जाते हैं। जिस पल इंसान को सत्य का आभास होता है, उस पल निम्नतर सत्य अपने आप ही विलुप्त हो जाता है। संख्या की अधिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। विशृंखल जनता 100 वर्षों में भी जो नहीं कर पाती, चंद मुट्ठी भर सरल संघबद्ध और उत्साही नौजवान 1 वर्ष में उससे कहीं अधिक काम कर डालते हैं। किसी एक वस्तु का उत्ताप निकटवर्ती अन्यान्य वस्तु में संचरित होता है, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए जब तक हम सबके अंदर वह ज्वलंत अनुराग, सत्य निष्ठा, प्रेम और सरलता जीवित है, तब तक हमारी सफलता भी अवश्यम भावी है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। अर्थात यह सनातन सत्य मेरे वैचित्र्य भरे जीवन में बहुत बार जांचा परखा गया है। अगला पत्र, न्यूयॉर्क 9 अगस्त 1895। जो लोग मेरा अनिष्ट चाहते हैं, ऐसे बहुतेरे लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसी से क्या यह प्रमाणित नहीं होता कि सत्य हमारे ही पक्ष में है। मुझे जीवन में जितनी ही बाधाएं मिली, उतना ही मुझ में शक्ति का स्फुरण हुआ। एक टुकड़ा रोटी के लिए मैं घर घर विताड़ित होता रहा। दूसरी तरफ राजा महाराजा मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद गाड़ी हाँक कर ले गए, मेरी पूजा की। विषयी लोग और पुरोहित कुल मुझ पर लगातार समान रूप से निंदा वर्षण करता रहा, लेकिन इन सबसे मुझे क्या फर्क पड़ता है। भगवान उन लोगों का कल्याण करें, वे लोग भी मेरी आत्मा के साथ अभिन्न हैं। इन सभी लोगों ने स्प्रिंग बोर्ड की तरह मेरी मदद की है। इन लोगों के प्रतिघातों से मेरी शक्ति विकसित होते हुए उच्च से उच्चतर होती गई। वाक सर्वस्व धर्म प्रचारकों ने देखा कि मेरे लिए भय की कोई बात नहीं। यह बात मैं बखूबी समझ गया हूं। सत्य दृष्टा महापुरुष गण कभी किसी की शत्रुता कायम नहीं रखते। वचन वागीश आराम से भाषणबाजी करते रहे, इससे बेहतर वे लोग कुछ जानते ही नहीं। चलो, वे लोग नाम, यश और कामिनी कंचन में विभोर रहे, मस्त रहे, और हम सब धर्मोपलब्धि, ब्रह्म लाभ और ब्रह्म होने के लिए दृढ़ व्रती हों। हम सब मृत्यु तक और जीवनांतर तक उस सत्य को थामे रहें। दूसरों की बातों पर हम कान न दें। समग्र जीवन की साधना के फल स्वरूप हम में से कोई एक भी अगर जगत के जटिल बंधन पाश को तोड़कर मुक्त हो सके, तभी मुझे लगेगा कि हमारे व्रत का उद्यापन हुआ। हरि ओम। और एक बात, भारत को मैं बेहद प्यार करता हूं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे जैसे मेरी आंखें खुलती जा रही है, हमारी दृष्टि में भारतवर्ष, इंग्लैंड या अमेरिका वगैरह आखिर है क्या? भ्रांतिवश लोग जिन्हें मनुष्य के नाम से अभिहित करते हैं, हम सब उसी नारायण के ही सेवक हैं। अगला पत्र, पेरिस 9 सितंबर 1895। भारत के लोग अगर यह चाहते हैं
कि मैं यहाँ हिंदू खाद्य के अलावा और कुछ न खाऊं, तो उन लोगों से कहो कि वे लोग मेरे लिए कोई रसोइया और उसे रखने लायक उपयुक्त खर्च भेज दें। एक कानी कौड़ी भी मदद करने की हैसियत नहीं है और गर्दन पर सवार होकर सलाह दें। यह देखकर मुझे हंसी आती है। दूसरी तरफ मिशनरी लोग अगर यह कहते हैं कि मैंने कामिनी कंचन त्याग रूप प्रधान दोनों व्रतों को कभी भी भंग किया है, तो उन लोगों से कहना कि वे बहुत बड़े झूठे हैं। अगला पत्र, पेरिस 9 सितंबर 1895। आला सिंगा, मैं किसी की भी सहायता नहीं चाहता, मैं ही तो दूसरों की सहायता करता आया हूं। मुझे मदद करें, ऐसा आदमी तो मुझे अभी तक कहीं नजर नहीं आया। बंगाली लोग, उन लोगों के देश में जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ रामकृष्ण परमहंस के कामों में मदद करने के लिए थोड़े से रुपए तक तो उगा नहीं सकते। इधर लगातार फालतू बकवास करते रहते हैं, और जिसके लिए उन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, बल्कि जिसने उन लोगों के लिए यथासाध्य किया, उसी पर वे लोग हुक्म चलाना चाहते हैं। वाकई यह जगत ऐसा ही कृतज्ञ है। अगला पत्र, रीडिंग इंग्लैंड 1895। शशि, लोग भले कुछ भी कहें, ये लोग इंसान हैं या कीड़े मकोड़े? इन बंगालियों ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इंसान बनाया, रुपए पैसे देकर भेजा, अभी भी मुझे पाल पोस रहे हैं। हा हा हा। अब उन लोगों को खुश करने जैसी बातें करनी होंगी। बंगाली लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, इन बातों की क्या परवाह करनी चाहिए। उन लोगों के देश में 12 वर्ष की उम्र की लड़की बेटे की मां बन जाती है, जिनके जन्म लेने से उन लोगों का देश पवित्र हो गया। उनका चवन्नी भर भी तो भला कर नहीं पाते, उस पर से लंबी लंबी बातें करते हैं। तुम्हें क्या यह लगता है कि मैं बंगाल जाऊंगा? उन लोगों ने भारतवर्ष का नाम बदनाम किया है। मठ बनाना चाहिए, पश्चिम के राजपुताना में, पंजाब में, यहाँ तक कि बंबई में, लंदन में कुछ हबशी जैसे लोग घूमते फिरते नजर आते हैं। कभी सिर पर टोपी टोपन पहने दिख जाते हैं। इनके काले कलूटे हाथ छू जाने भर से अंग्रेज खाना नहीं खाते, ये इज्जत है उनकी। नौकर नौकरानियों के दल में हंसी मजाक करते हुए ये लोग अपने देश जाकर अमीर आदमी बन जाते हैं। राम राम। आहार केंचुआ, केकड़ा, पेशाब सुवासित पोखर का पानी, भोजन पात्र फटे चिथड़े केले का पत्ता और बेटों के मल मूत्र मिश्रित गिल्ली मिट्टी में फर्श पर खाना, प्रेतनी डाकिनी के साथ मस्ती करना, दिगंबर कौपीन धारी, बस जुबान का ही जोर चलता है। उन लोगों के मतामत से भला क्या फर्क पड़ता है? बिरादर, तुम लोग बस अपना काम किए जाओ। अगला पत्र, होटल मिनर्वा, फ्लोरेंस, 20 दिसंबर 1896। राखाल, परस्पर विवाद और परस्पर निंदा करना हमारी जातीय विशिष्टता है। आलसी, अकर्मण्य, मंदभाषी, ईर्ष्या परायण, भीरू और कलह प्रिय, यही तो है हम बंगाली लोग। बेवकूफों की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करो। वह जो कहते हैं ना, बूढ़े बेवकूफ जैसा बेवकूफ और कोई नहीं होता। उन लोगों को जरा चीखने चिल्लाने दो न। अब मैं श्रोताओं को बता देना चाहती हूं कि अब जो आप सुनेंगे यह संभवतः विवेकानंद जी की डायरी का कोई अंश है, क्योंकि इसमें कोई तारीख नहीं दी गई। तो शुरू करते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज जाति के प्रति मुझसे ज्यादा किसी के मन में हिकारत हो, ऐसे किसी ने भी कभी इंग्लैंड की धरती पर पदार्पण नहीं किया। लेकिन जितना जितना मैं उन लोगों के साथ रहने सहने लगा और उन लोगों के साथ हेल मेल बढ़ता गया, जैसे जैसे मैंने गौर किया कि ब्रिटिश जाति का जीवन यंत्र किस ढंग से परिचालित होता है, और जैसे जैसे यह बात मेरी समझ में आई कि इस जाति का दिल कहाँ धड़कता है, उतना उतना ही मैं उन लोगों को प्यार करने लगा। अगला पत्र, रीडिंग इंग्लैंड, सितंबर 1895। बिना किसी बाधा विघ्न के मैं इंग्लैंड पहुंच गया हूं। दोस्त का पता भी मिल गया। उनके घर में मैं खासा मजे में हूं। बेहद प्यारा परिवार है। उनकी पत्नी सच्चे अर्थों में देवी तुल्य हैं। वे भी यथार्थ भारत प्रेमी हैं। साधुओं की घनिष्ठ संगति में मिलजुल कर रहते हुए, उन लोगों की तरह ही खान पान करते हुए उन्होंने लंबा अरसा भारत में गुजारा है, इसलिए मैं भी इनके यहाँ काफी मजे में हूँ। इसी दौरान भारत से लौटे हुए कई रिटायर्ड उच्च पदस्थ सैनिकों से भी मेरी भेंट हुई। उन लोगों ने मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। सड़कों पर कोई मेरी तरफ अचरज से मुंह बाए हुए भी नहीं देखता। भारत से बाहर अन्य किसी भी जगह इतना चैन महसूस नहीं किया। अंग्रेज लोग हमें समझते हैं और हम भी उन्हें समझते हैं।
इस देश की शिक्षा और सभ्यता भी काफी ऊंचे स्तर की है। इस वजह से और काफी लंबे अरसे की शिक्षा के फलस्वरूप ही यह फर्क है। मेरा मित्र संस्कृत में सुपंडित है, इसलिए हम दोनों शंकर वगैरह आचार्यों के भाष्य पाठ में हमेशा ही व्यस्त रहते हैं। यहाँ सिर्फ धर्म और दर्शन का सिलसिला जारी है। पाश्चात्य देशों में यह सिखाया जाता है कि न्यू टेस्टामेंट के साथ 1800 वर्ष पहले समाज का जन्म हुआ था। इससे पहले समाज का कोई अस्तित्व नहीं था। खैर, पाश्चात्य जगत के संदर्भ में यह बात भले सच हो, लेकिन समग्र जगत के संदर्भ में यह बात सच नहीं है। लंदन में जब मैं व्याख्यान देता था, तब एक सुपंडित मेधावी मित्र अक्सर ही मुझसे बहस किया करते थे। उनके तर्कश में जितने भी तीर थे, सबके सब मुझ पर निक्षेप करने के बाद एक दिन अचानक तार स्वर में बोल उठे, तो फिर आप लोगों के ऋषि मुनि हमें इंग्लैंड में शिक्षा देने क्यों नहीं आए? जवाब में मैंने कहा, क्योंकि उस जमाने में इंग्लैंड नामक कोई जगह थी ही नहीं जहां वे आते। वे क्या अरण्य में पेड़ पौधों में प्रचार करते? अब आप जो सुनेंगे वे संभवतः विवेकानंद जी की डायरियों के कुछ अंश है। खैर, जो भी हो, चाहे डायरी हो चाहे पत्र, इस पुस्तक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन हम सुनते हैं। रीडिंग इंग्लैंड 24 सितंबर 1895। मैं खुद आगे बढ़कर किसी के साथ परिचित होना नहीं चाहता। अगर प्रभु लोगों को मेरे सामने हाजिर कर दे तभी बेहतर है। दूसरों पर अपने को न लादना ही मेरी नीति है। अब मैं अगली लहर की प्रतीक्षा में हूं। कभी टालो मत, कभी ढूंढो मत। ईश्वर जो भेजे उसकी प्रतीक्षा करना, यही मेरा मूल मंत्र है। आगे चलते हैं। केवलशम 4 अक्टूबर 1895। मैं अभी इंग्लैंड में हूं। मिस्टर स्टडी ने मुझसे दीक्षा ग्रहण की है। यह आदमी बेहद उद्यमी और सज्जन है। श्री रामकृष्ण ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। और ये पागल, यहाँ परी जैसी महिलाएं लाखों लाखों रुपए की मालकिन, यह सब तुच्छ हुआ जा रहा है। यह क्या मेरे दम पर? नहीं, वे ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। आगे चलते हैं। केवलशम अक्टूबर 1895। इंग्लैंड में मैं खूब आनंद ले रहा हूं। खाना खाने और धूम्रपान करने के लिए थोड़ा वक्त बचाकर मैं अपने दोस्त के साथ दर्शन शास्त्र की चर्चा में समय बिता रहा हूं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद और इनसे जुड़े विषयों के अलावा हमारे लिए चर्चा का और कोई विषय नहीं है। यहाँ अंग्रेज काफी मित्रवत भावों से भरे हुए हैं। चंद एंग्लो इंडियन के अलावा अन्य कोई भी काले लोगों से घृणा नहीं करता। यहाँ तक कि सड़क पर भी मेरे प्रति कोई व्यंग नहीं करता। कभी कभी मैं चकित होकर यह भी सोचता हूँ, क्या मेरे चेहरे का रंग गोरा हो गया है? लेकिन आईने में सच पकड़ में आ जाता है। यहाँ सभी लोग काफी मिलनसार हैं। जो सब अंग्रेज पुरुष स्त्री भारतवर्ष से प्यार करते हैं, वे लोग हिंदुओं से बढ़कर हिंदू हैं। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ विशुद्ध भारतीय पद्धति से तैयार किए गए प्रचुर साग सब्जियां मुझे उपलब्ध हो रही हैं। जब कोई अंग्रेज किसी एक विषय में लगता है तो उसकी गहराइयों में उतर जाता है। आगे है केवलशम रीडिंग इंग्लैंड अक्टूबर 1895। मिस्टर स्टडी तारक दादा के परिचित हैं। वे ही मुझे यहाँ लाए हैं और हम दोनों मिलकर यहाँ इंग्लैंड में हंगामा मचाने की कोशिश में हैं। इस बार नवंबर के महीने में मैं फिर अमेरिका जाऊंगा। आगे है केवलशम अक्टूबर 1895। मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उस पर से लट्टू की तरह घूमते फिरना। हमारे देश की तरह यहाँ लेक्चर देने के लिए उल्टे अपने घर से खर्च करना पड़ता है। हाँ, जब बहुत ज्यादा दिनों तक लेक्चर दे लेते हैं और अगर प्रभाव जम जाए तो इस खर्च की थोड़ी बहुत भरपाई हो जाती है। मैंने जो रुपए पैसे पहले वर्ष अमेरिका में अर्जित किए थे, उसके बाद से अपने हाथ से एक पैसा भी नहीं लिया। वह सब अब खत्म हो चुके हैं। बस अमेरिका पहुंचने के भर का पैसा बच रहा है। यूं घूम घूम कर लेक्चर देते देते मेरी सेहत काफी खराब हो गई है। अक्सर नींद नहीं आती, उस पर से अकेलापन भी है। आगे है इंग्लैंड अक्टूबर 1895। मैं व्यक्ति स्वतंत्र में विश्वास करता हूं, यही मेरा व्रत है। इंसान को उन्नत करने के अलावा मेरी अन्य कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं फिर भी कहता हूं, मैंने कोई संप्रदाय नहीं रचा गढ़ा, कोई संघ या संस्था भी प्रतिष्ठित नहीं की। मैं बहुत थोड़ा ही जानता हूं और उस अल्प ज्ञान का कुछ भी गोपन न रखकर मैं जी भरकर शिक्षा देता हूं। जिस विषय का मैं जानकार नहीं, उसे निश्चल भाव से स्वीकार करता हूं। जब कभी मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति
थियोसोफिस्ट या ईसाई या मुसलमान या फिर दुनिया के किसी भी व्यक्ति द्वारा उपकृत हो रहा है तो मुझे अवर्णनीय खुशी होती है। मैं तो सेवक मात्र हूँ इस पृथ्वी पर, मैं किसी का भी प्रभु नहीं हूँ। इसके बावजूद अगर कोई इंसान मुझे प्यार करता है तो मैं उसे सहर्ष आमंत्रित करता हूँ, और कोई मुझसे घृणा करता है तो उसकी भी मैं सादर अभ्यर्थना करता हूँ। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मुझे मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सबकी करुणा मौजूद है, इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन यह जान लो कि मुझसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है, आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर हफ्ते के लिए 3 पाउंड होता है, ऊपर से भी कई खर्च हैं। अपनी तकलीफों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्म फल है, मुझे ही भुगतना होगा। मैंने जब संन्यास लिया है तो सब जान समझकर ही लिया है कि इस शरीर को कभी कभी अनाहार भी झेलना होगा। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है? सन्यासी को कभी क्षोभ नहीं करना चाहिए। इस संसार में सन्यासी एक परिव्राजक पथिक मात्र है। राह में जो भी आए सभी कुछ मंगल है। मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे मित्र यार भी गरीब है। मैं गरीबों को ही प्यार करता हूँ, मैं दारिद्र्य का स्वागत करता हूँ। बीच बीच में मुझे जो उपवासी रहना पड़ता है, इस वजह से मैं खुश हूँ। मैं किसी से भी मदद की प्रार्थना नहीं करता। मदद मांगकर क्या होगा? सत्य खुद ही अपना प्रचार करेगा। मेरी मदद नहीं मिली तो सत्य लुप्त नहीं हो जाएगा। गीता में कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व, अर्थात चिरंतन प्रेम हर परिस्थिति में अविचलित प्रशांति और सर्वोपरि ईर्ष्या और विद्वेष से संपूर्ण मुक्त व्यक्ति की ही जय होती है। एकमात्र उसी की जय होती है, अन्य किसी की नहीं। समूचे इंग्लैंड में मेरे कुल का एक मित्र है जो जरूरत पड़ने पर मुझे आहार और आश्रय देते हैं। लंदन, वेस्टमिनिस्टर गैजेट, 23 अक्टूबर 1895। मैं जो शिक्षा देता हूँ वह अपने गुरु की शिक्षा के मुताबिक ही देता हूँ। उनके उपदेशों का अनुकरण करते हुए अपने प्राचीन शास्त्रों को जैसा मैंने स्वयं समझा है वही मैं व्याख्या भी करता हूँ। किसी अलौकिक ढंग से प्राप्त किसी भी विषय की शिक्षा देने का दावा मैं नहीं करता। मेरे उपदेशों में जितना सा भी तीक्ष्ण विचार है, बुद्धि सम्मत और चिंतनशील व्यक्ति के लिए जितना ग्राह्य है, उतना भी लोग अगर ग्रहण कर लें तो मैं अपने को यथेष्ट पुरस्कृत समझूंगा। सभी धर्मों का लक्ष्य है किसी विशेष मानव जीवन के आदर्श स्वरूप ग्रहण करके स्थूल भाव से भक्ति, ज्ञान या योग की शिक्षा देना। इन सब आदर्शों का अवलंबन करके भक्ति, ज्ञान और योग संबंधी जो साधारण भाव और साधना प्रणाली मौजूद है, वेदांत उसी का विज्ञान रूप है। मैं इसी विज्ञान का प्रचार करता हूँ। मैं सभी लोगों से यही कहता हूँ कि विज्ञान की सहायता से अपनी अपनी साधना के उपाय स्वरूप अवलंबित आदर्श हर कोई खुद समझ ले। मैं सभी को यही परामर्श देता हूँ कि हर कोई अपनी अपनी अभिज्ञता के ही प्रमाण स्वरूप ग्रहण करे। जहां कहीं कोई ग्रंथ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, वहां यह समझना चाहिए कि कोशिश करके वे सब पुस्तकें संग्रह की जा सकती हैं और लोग अगर चाहें तो वह सब खुद पढ़ सकते हैं। जन साधारण की नजरों की ओट में स्थित महापुरुषों की वाणी स्वरूप मैं कुछ भी प्रस्तुत नहीं करता। मैंने यह सब किसी गुप्त ग्रंथ या हस्तलिपि पढ़कर अर्जित किया है। मैं यह दावा भी नहीं करता। मैं किसी गुप्त संस्था का मुखिया भी नहीं हूं। मैं इस बात पर भी विश्वास नहीं करता कि इस प्रकार की संस्थाओं के जरिए जन साधारण का किसी प्रकार का कल्याण हो सकता है। सत्य स्वयं अपना प्रमाण है, उसे किसी अंधेरे में छिपे रहने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गूढ़ भाव से मौजूद हूँ और सर्वसाधारण की संपत्ति स्वरूप आत्म तत्व का ही उपदेश देता हूँ। चंद दृढ़ चित्त व्यक्ति आत्मज्ञान लाभ करें और इस ज्ञान के सहारे दैनिक जीवन के कार्य करते रहें।
तो पूर्व पूर्व युगों की तरह ही इस युग में भी संपूर्ण जगत को उलट पुलट सकते हैं। इससे पहले के युग में भी एक एक दृढ़ चित्त महापुरुष इसी तरह अपने अपने समय में युगांतर लाए थे। सन 1893 में शिकागो में जो धर्म सभा हुई थी, मैं उसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधि था। तब से मैं अमेरिका घूम घूम कर व्याख्यान दे रहा हूं। अमेरिकी जातियां परम आग्रह के साथ मेरे व्याख्यान सुनती हैं और मुझ में परम बंधुत्व आचरण करती हैं। उस देश में मेरा कामकाज इस ढंग से सुप्रतिष्ठित हो चुका है कि मुझे जल्दी ही वहां वापस लौटना होगा। मैं ऐसे एक दर्शन का प्रचार कर रहा हूं जो दुनिया में मौजूद सभी प्रकार के धर्मों में निहित है। संभव है उन सभी धर्मों की आधारशिला हो और सभी धर्मों के प्रति मेरी संपूर्ण संवेदना है। मेरा उपदेश किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है। व्यक्ति जीवन की उन्नति साधना ही विशेष रूप से मेरा लक्ष्य है। मैं व्यक्ति को ही तेजस्वी बनाने का प्रयास करता हूं। हर व्यक्ति ही ईश्वर का अंश या भ्रम है, मैं यही शिक्षा देता हूं और सर्वसाधारण को अपने अंदर अंतर्निहित इसी ब्रह्म भाव के बारे में सचेतन होने का आह्वान करता हूं। जाने अनजाने में यही प्रकृत रूप से सभी धर्मों का आदर्श है। मुझे आशा है कि मैं कुछ एक लोगों को इसी तरह की शिक्षा दूंगा और उन लोगों को अपने अपने ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त करने को प्रोत्साहित करूंगा। मेरे उपदेशों को वे लोग जितना चाहे रूपांतरित करें, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अनिवार्य विश्वास या मतवाद के रूप में कोई शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप सत्य की जय निश्चित है। मैं आजकल जो सब कार्य कर रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरे दो एक मित्र के हाथों में है। अपना उद्देश्य सफल करने के लिए मुझे जो भी राह नजर आएगी, मैं उस राह का अनुसरण करने के लिए प्रस्तुत हूं। लोगों के बैठक खाने में या अन्य स्थलों पर सभा में शामिल होना, पत्रों के उत्तर देना या साक्षात ढंग से सोच विचार करना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अर्थ लालसा प्रधान इस युग में सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा कोई भी कार्य अर्थ लाभ के इरादे से अनिष्ठित नहीं होता। आगे है लंदन 24 अक्टूबर 1895। मेरा यह सर्वदा भ्रमणशील जीवन भी बेहद अजीब है। कहीं कोई विश्राम नहीं, विश्राम ही मेरी मृत्यु है। यही है अभ्यास की शक्ति। यहां वहां हल्की फुल्की सफलता और उबड़ खाबड़ राहों में काफी परिमाण में धक्के खाना। पेरिस में काफी कुछ देखने को मिला। न्यूयॉर्क की मेरी मित्र मिस जोसेफिन मैकलियोड ने मुझे महीने भर सारा कुछ दिखाया। वहां भी अमेरिका की दयालु महिला। इंग्लैंड में ये लोग हमें बखूबी जानते पहचानते हैं। जो लोग हिंदुओं को पसंद नहीं करते, वे लोग उनसे नफरत करते हैं। जो लोग पसंद करते हैं, वे लोग पूजा करते हैं। यहाँ कामकाज की गति धीमी है, मगर निश्चित है। बहती उतराती या ऊपरी ऊपरी भी नहीं है। अमेरिकी महिलाओं की तरह इंग्लैंड की महिलाएं उतनी उच्च शिक्षित नहीं हैं, उतनी सुंदरी भी नहीं है। जब कोई सफलता मिलती है, मैं हताशा महसूस करता हूं। मुझे लगता है सारा कुछ वृथा है, मानो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मानो जागृत अवस्था में सपने देखना। प्रेम, बंधुत्व, धर्म, पुण्य, दया, ये सारे के सारे मन की तात्क्षणिक अवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि मुझे अभी काफी दूर तक जाना होगा। इसके बावजूद मैं अपने को समझाता हूं, ओ जी कितना दूर है। फिर भी देह और मन को अपना अपना काम तो करना ही होगा, और यह भी उम्मीद है कि यह बुरा नहीं होगा। फिर भी लगता है जीवन की गहराई जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे अपने ऊपर कर्तृत्व जैसा खोता जा रहा हूं। एक अदत्त शांत विश्राम पूर्ण विवाहित जीवन अधिकांश लोगों के लिए भला है। मिस्टर स्टर्डी, जिनके साथ इन दिनों में रह रहा हूं, वे कई बार भारत जा चुके हैं। हमारे देश के साधु संतों की संगति में उन्होंने काफी वक्त गुजारा है और अपनी जीवन यात्रा के बारे में वे काफी सख्त भी हैं, लेकिन अंत में वे शादी ब्याह करके स्थित हो गए हैं। उनकी एक प्यारी शिशु संतान है। उन लोगों का जीवन बेहद खूबसूरत है। वैसे उनकी पत्नी मेटाफिजिक्स या संस्कृत में उतनी माथापच्ची नहीं करती, लेकिन उनका समस्त जीवन अपने पति को अर्पित है। पति का मन संस्कृत मेटाफिजिक्स में डूबा रहता है। आगे है इंग्लैंड, अक्टूबर या नवंबर 1895।
विद्या के दम पर इन लोगों को अनुगत रखना होगा, वरना ये लोग फू कहकर उड़ा देंगे। ये लोग न साधु समझते हैं, न सन्यासी, न त्याग वैराग्य का अर्थ समझते हैं। वे लोग जो समझते हैं वह यह है कि ज्ञान की व्याप्ति व्याख्यानों का समारोह है और कर्म व्यस्तता। आगे है लंदन 18 नवंबर 1895। इंग्लैंड में मेरा कामकाज सच ही अच्छा चल रहा है। मैं खुद भी चकित हूँ। अंग्रेज लोग अखबारों में ज्यादा बकवास नहीं करते। वे लोग खामोशी से अपना काम किए जाते हैं। मुझे यह पक्का विश्वास है कि अमेरिका के मुकाबले इंग्लैंड में काफी अधिक काम होगा। झुंड के झुंड लोग आते जा रहे हैं, लेकिन इतने लोगों के लिए तो मेरे पास जगह ही नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी संभ्रांत महिला और अन्यान्य सभी महिलाएं जमीन पर पालथी मारकर बैठती हैं। मैं उन महिलाओं से कहता हूं, आप लोग कल्पना करें कि भारतीय आकाश तले शाखा प्रशाखाओं में समृद्ध किसी विशाल वटवृक्ष के नीचे वे लोग बैठी हैं। वैसे वे लोग भी यह भाव पसंद करती हैं। अगले सप्ताह मुझे यहाँ से चले जाना होगा, इसलिए ये लोग काफी दुखी हैं। किसी किसी का ख्याल है कि मैं अगर इतनी जल्दी चला गया तो यहाँ के कामकाज का काफी नुकसान होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं करता। एकमात्र प्रभु ही मेरा भरोसा है और मेरे अंदर वे ही कार्यरत हैं। अरे हाँ, कुछ एक विज्ञापनों का प्रबंध करो। विज्ञापनों के दम पर ही अखबार चलता है। मैं तुम्हारे लिए भक्ति के बारे में कोई लंबा प्रबंध लिखूंगा, लेकिन एक बात याद रखो, मृत्यु तक मुझे फुर्सत नहीं है। दिन रात काम काम, सिर्फ काम। अपनी रोटी का इंतजाम खुद ही करना पड़ता है और अपने देश की भी मदद करनी पड़ती है। सब कुछ अकेले ही। इस वजह से शत्रु मित्र सभी से सिर्फ गालियां ही सुन रहा हूं। कलकत्ता से किसी एक सन्यासी को बुला भेजा है। उसे मैं लंदन के कामकाज के लिए छोड़ जाऊंगा। अमेरिका के लिए भी एक सन्यासी चाहिए। उसका सारा खर्च मैं दूंगा। उस सन्यासी को अंग्रेजी और संस्कृत दोनों का ही अच्छा जानकार होना चाहिए। महिलाओं के पल्ले पड़कर कहीं बिगड़ न जाए। सच तो यह है कि मैं लगातार काम करते करते थक गया हूं। जिस किस्म का कठोर परिश्रम मैं करता रहा हूं, अगर किसी अन्य हिंदू को उस तरह का परिश्रम करना पड़ता तो वह खून उगलकर दम तोड़ देता। दीर्घ विश्राम के लिए मैं भारत जाना चाहता हूं। आगे है RS ब्रिटानिक जहाज में 29 नवंबर 1895। अब तक की यात्रा काफी मनोरम थी। जहाज का खजांची मेरे प्रति काफी सदय है और उन्होंने मेरे लिए एक केबिन छोड़ दिया है। एकमात्र असुविधा है आहार। मांस मांस मांस। उन लोगों ने कहा है कि आज वे लोग मेरे लिए थोड़ी सी तरकारी बना देंगे। हम सब यहाँ लंगर डाले रुके हुए हैं। कुहासा इतना घना है कि जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मौका पाकर मैं चिट्ठियां लिखने बैठ गया हूं। यह बेहद अद्भुत कुहासा है, प्राय अभेद्य। हालांकि सूरज पूरी उज्ज्वलता और पूरी मुस्कान के साथ अपनी किरणें बिखेर रहा है। अपनी नाइट शर्ट मैं एवेन्यू रोड में ही छोड़ आया हूं। अस्तु, ट्रंक न आने तक मुझे बिना कमीज के ही काम चलाना होगा। आगे है अमेरिका में प्रत्यावर्तन। प्राच्य भूभाग में घोषित करने के लिए जैसे महात्मा बुद्ध की एक विशेष वाणी थी, उसी तरह पाश्चात्य देश में घोषित करने के लिए मेरी भी एक वाणी है। इंगारसोल ने एक बार मुझसे कहा था, इस जगत से जितना लाभ उठाया जा सकता हो सभी लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए। यही मेरा विश्वास है। संतरे को निचोड़कर जितना संभव हो रस निकाल लेना चाहिए। कहीं एक बूंद भी बाकी न रह जाए, क्योंकि इस जगत के अलावा अन्य किसी जगत के अस्तित्व के बारे में हम सुनिश्चित नहीं हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया था, इस जगत रूपी संतरे को निचोड़ने की जो प्रणाली आप जानते हैं, उससे कहीं बेहतर प्रणाली मैं जानता हूं और मैं इस तरह ज्यादा रस पा लेता हूं। मैं जानता हूं मेरी मृत्यु नहीं है, इसलिए मुझे रस निचोड़ लेने की कोई जल्दी भी नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि डरने की कोई वजह नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे आनंद ले लेकर इसे निचोड़ रहा हूं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। पत्नी, पुत्र आदि और विषय संपत्ति का भी कोई बंधन नहीं है। मैं सभी स्त्री पुरुष को प्यार कर सकता हूं। सभी मेरे लिए ब्रह्म स्वरूप हैं।
इंसान को भगवान कहकर उसे प्यार करना कितने आनंद की बात है। एक बार जरा सोचकर देखें। आप भी संतरे को इस तरह निचोड़ देखें। अन्य तरीके से निचोड़कर जितना रस पाते हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा रस पाएंगे। इस देश में बहुतेरे लोग मुझसे पूछते थे, आपने मेरे मन के सवाल बिना पूछे कैसे जान लिया? इसमें मेरा कोई खास श्रेय नहीं है, यह सब तो पल पल ठाकुर की देन है। आगे है न्यूयॉर्क 8 दिसंबर 1895। 10 दिन की बेहद दम घोटू और विक्षुब्ध समुद्र यात्रा के बाद मैं सही सलामत न्यूयॉर्क आ पहुंचा हूं। मेरे दोस्तों ने इस बीच कुछ घरों का इंतजाम कर दिया है। मैं वहीं रह रहा हूं और इच्छा है कि जल्द से जल्द क्लास भी शुरू कर दूं। इसी बीच थियोसोफिस्ट लोग भी बेहद आशंकित हो उठे हैं और मुझ पर वार करने की यथासाध्य कोशिश में जुट गए हैं। मैं मिसेज लेगेट और अन्यान्य मित्रों से भेंट करने गया था। वे लोग हमेशा की तरह सदैव और अनुरक्त मिले। मैंने अब तक जितनी भी समुद्र यात्राएं की हैं, उनमें सबसे अधिक जानलेवा 10 दिन की समुद्र यात्रा के बाद न्यूयॉर्क पहुंचा हूं। इन्हीं 10 दिनों में बेहद दुखी और बेचैन रहा। यूरोप के जगमगाते शहरों के बाद न्यूयॉर्क शहर बेहद गंदा और फिजूल सा नजर आता है। अगले सोमवार से मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। आगे है न्यूयॉर्क 8 दिसंबर 1895। तुम जैसे दलित दरों का दल दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। नीच जातियां चिरकाल से तुम लोगों के अत्याचार तले उठते बैठते लात जूते खा खाकर इंसानियत एक बारगी खो बैठे हैं और अब प्रोफेशनल भिखारी बन गए हैं। उनके ऊपरी वर्ग के लोग 2-1 पन्ने अंग्रेजी पढ़कर हाथ में आवेदन लिए दफ्तर दफ्तर भटकते फिर रहे हैं। 20 रुपए वाली किसी एक नौकरी का पद खाली होते ही 500 बीए एमए डिग्री धारी दरख्वास्त करने की भीड़ लगा देते हैं। कमबख्त दरख्वास्त भी कैसा, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। माँ बीवी दाने दाने को मोहताज है। साहब 2 मुट्ठी खाने को दो वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। नौकरी शुरू करके भी चरम गुलामी करनी पड़ती है। तुम लोगों के उच्च शिक्षित बड़े बड़े लोगों का झुंड दल बांधकर हाय हाय भारत बर्बाद हो गया। हे अंग्रेज, तुम लोग हम लोगों को नौकरी दो, दुर्भिक्ष खत्म करो आदि दुहाई देकर दिन रात सिर्फ 2-2 का हो हल्ला मचाते हैं। सभी बातों का सार तत्व यही है, ओ अंग्रेज हमें दो। अरे भाई और कितना देंगे? रेल दिया, तार से संवाद देने की सुविधा दी, राज्यों में अनुशासन श्रृंखला दी, डाकुओं के गिरोह को लगभग खदेड़ दिया, विज्ञान शिक्षा प्रदान की, और कितना देंगे? निस्वार्थ भाव से कौन कितना देता है भला? मैं कहता हूं कमबख्तों, उन लोगों ने इतना कुछ तो दिया है, तुम लोगों ने क्या दिया? प्रश्न, हमारे पास देने को क्या है? राज्य कर देते हैं। उत्तर, आहारे बलिहारी जाऊं, वह क्या तुम लोग देते हो? जूते मारकर वसूल करते हैं राज्य रक्षा करने के बहाने। आगे है न्यूयॉर्क 10 दिसंबर 1895। इंग्लैंड में काफी सफलता मिली है और वहां मैं पहला बीज बो आया हूं, जो अगली गर्मियों में मेरे लौट आने तक अपना चमत्कार दिखाने लगेगा। तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे कई शक्तिशाली मित्र इंग्लैंड के चर्च के बड़े बड़े सिरमौर हैं। मिसेज फेलिक्स को मेरा स्नेह देना और दया करके उनके साथ वहां डेट्रॉइट में क्लास का प्रबंध करना। सबसे बेहतर तो यह होगा अगर किसी जन समागम में व्याख्यान देने का इंतजाम हो, जहां मैं अपने कामकाज की साधारण योजना की व्याख्या कर सकूं। यूनिटेरियन चर्च मिल जाते हैं। अगर बिना पैसे के व्याख्यान का इंतजाम किया जा सके तो देखना, वहां काफी भीड़ होगी। लगता है कि वहां जो संचय होगा उसमें सारा खर्च पूरा हो जाएगा, इसलिए उन लोगों से जल्दी करने को कहो। मिसेज फेलिक्स, तुम और मिसेज फांकी उन लोगों के साथ काम करना। यह योजना पूरी तरह संभव है। अगर मिसेज फेलिक्स और मिसेज बेगली चाहें तभी वे लोग यह काम झटपट कर सकेंगे। आगे है न्यूयॉर्क 16 दिसंबर 1895। यहां हफ्ते में मेरी 6 क्लासें होती हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तर की भी एक क्लास होती है। श्रोताओं की संख्या 70 से लेकर 120 तक। इसके अलावा हर इतवार को मैं जन साधारण में भी एक व्याख्यान देता हूं।
पिछले महीने जिस हॉल में मेरा व्याख्यान हुआ था उसमें 600 लोग बैठ सकते थे, लेकिन आमतौर पर 900 लोग तो आते ही हैं। 300 लोग खड़े रहते हैं और बाकी 300 लोग जगह न पाकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए इस हफ्ते मैंने और भी बड़ा हॉल लिया है जिसमें 1200 लोग बैठ सकते हैं। यह व्याख्यान सुनने के लिए कोई रुपए पैसे नहीं मांगे जाते, लेकिन सभा में जो चंदा मिल जाता है उससे घर का किराया चुका दिया जाता है। इस हफ्ते अखबार वालों की नजरें मुझ पर भी पड़ी हैं। इस साल पूरे न्यूयॉर्क को मैंने काफी विमुग्ध कर दिया है। अगर गर्मियों में मुझे यहाँ रहने की जगह मिल जाती तो यहाँ का कामकाज काफी मजबूती से चल सकता था, लेकिन चूंकि उस महीने मैंने इंग्लैंड जाने का संकल्प किया है, इसलिए यह काम अधूरा ही छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा मुझे यह आशंका भी है कि लगातार कामकाज के दबाव से मेरी सेहत भी गिर रही है। थोड़ा आराम जरूरी है। यहाँ की पाश्चात्य रीतियों में हम सब अनभ्यस्त हैं, खासकर घड़ी के कांटे के मुताबिक कामकाज चलाना। यहाँ ब्रह्मवादिन पत्रिका काफी शान से निकल रही है। मैंने भक्ति के बारे में एक प्रबंध लिखना शुरू किया है। यहाँ मेरे कई मित्र इतवार को जो मैं व्याख्यान देता हूँ वह सब छाप रहे हैं। अगले महीने मैं डेट्रॉइट जा रहा हूँ, वहां से बोस्टन और हार्वर्ड विश्वविद्यालय। उसके बाद कुछ दिन आराम करने के बाद मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। आगे है न्यूयॉर्क 23 दिसंबर 1895। बाल विवाह से मुझे काफी नफरत है। इस वजह से मैंने भयंकर दुख झेले हैं और इस महापाप में मैंने अपनी जाति को भी दुख झेलते देखा है। अस्तु, इस पेशाचिक प्रथा का अगर मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से समर्थन करूं तो खुद मुझे ही अपने से घृणा होने लगेगी। मुझ जैसे आवेग प्रवण लोग हमेशा ही आत्मीय और मित्रों के शिकार होते हैं। यह जगत बेहद हृदयहीन है। यह जगत तुम्हारा मित्र है बशर्ते तुम उनके दास हो। मेरे लिए यह जगत अतिशय विशाल है। हमेशा ही मुझे इसका कोई एक छोर कहीं न कहीं मिल ही जाता है। अगर भारत के लोग मुझे पसंद न करें तो अन्यत्र कहीं कोई मुझे जरूर पसंद करेगा। बाल विवाह रूपी इस आसुरी प्रथा पर मुझे यथाशक्ति पदाघात करना होगा। मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है कि छोटी छोटी बच्चियों के लिए पति जुटाने के बारे में मैं अपने को शामिल नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मेरे सहाय हो। मैं इसमें कभी नहीं था, कभी रहूंगा भी नहीं। जो इंसान शिशु के लिए पति जुटाता है मैं उसका खून भी कर सकता हूं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि मुझे अपनी मदद के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए जो लोग साहसी, निर्भीक और विपत्ति में डरे नहीं, वरना मैं अकेला ही काम करता रहूंगा। मुझे तो अपना व्रत पूरा करना ही होगा। मैं अकेला ही अपना संकल्प पूरा करूंगा। कौन आया कौन गया इस ओर मैं ध्यान नहीं देता। गुरु महाराज ने मुझे जो दायित्व सौंपा था वह संपन्न करने की मैंने यथासाध्य कोशिश की है। यह सोचकर मैं खुश हूं। काम अच्छा हुआ हो या बुरा, मैंने यथासाध्य प्रयत्न किया, यही सोचकर मैं खुश हूं। मैं किसी देश, किसी व्यक्ति से मदद का प्रार्थी नहीं हूं। अमेरिका में रहने के समय से ही अखबारों के प्रतिनिधियों को साक्षात्कार देने का मुझे अभ्यास हो गया है। हमारे देश में इस तरह की प्रथा नहीं है, इसलिए मैं सर्वसाधारण को जो जानकारी देना चाहता हूं उसके लिए विदेश जाकर वहां प्रचार के प्रचलित रिवाजों का सहारा लूं। यह युक्ति संगत नहीं है। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सभा आयोजित हुई थी, वहां मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधि था। मैसूर के राजा और कई अन्य मित्रों ने मुझे वहां भेजा था। मुझे लगता है कि अमेरिका में मैं थोड़ा बहुत सफल जरूर हुआ, इतना दावा मैं कर सकता हूँ। शिकागो के अलावा भी अमेरिका के अन्य बड़े बड़े शहरों में मैं कई बार आमंत्रित हुआ हूँ। मैं काफी लंबे अरसे से अमेरिका में निवास कर रहा हूँ। पिछले वर्ष गर्मियों में एक बार इंग्लैंड भी आया था, इस वर्ष भी आया हूँ। लगभग 3 वर्षों से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। मेरी राय में अमेरिका की सभ्यता काफी उच्च स्तर की है। मैंने देखा है अमेरिकी जाति का चित्र बड़ी आसानी से नए नए भाव ग्रहण कर सकता है। कोई भी चीज बिल्कुल नई है यह सोचकर वे लोग उसका परित्याग नहीं करते। उसमें सच ही कोई गुण अवगुण है या नहीं, वे लोग इसकी जांच करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि वह ग्राह्य है या त्याज्य। सर्वधर्मसार की शिक्षा देने की बात करूं तो मेरी शिक्षा प्रणाली के बारे में स्पष्टतर राय दी जा सकती है। धर्म समूह के गौण अंशों को छोड़ दिया जाए और जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो मूल आधारशिला है, उसी ओर दृष्टि आकर्षण करना ही मेरा कार्य है। इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
श्री रामकृष्ण परमहंस का वह चित्र जिससे समूचा विश्व परिचित है। इस किताब के अनुसार उस जमाने के कलकत्ता के सबसे मशहूर फोटोग्राफी संस्थान बोर्न एंड शेफर्ड के अप्रेंटिस अविनाश चंद्र दा थे। सन 1883 के अक्टूबर महीने के किसी रविवार को यह चित्र खींचा गया था। स्थान था दक्षिणेश्वर के विष्णु मंदिर का चबूतरा। इस चित्र प्रकरण के आयोजक थे उनके गृहस्थ भक्त भवनाथ चट्टोपाध्याय, जिनकी सहायता के बिना यह तस्वीर उतारना संभव ही नहीं होता। उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उस दिन श्री रामकृष्ण परमहंस चित्र खिंचवाने के लिए राजी नहीं थे। उस वक्त वे राधाकांत जी के मंदिर के अहाते में चहलकदमी कर रहे थे। नरेन के साथ भगवत प्रसंग की चर्चा करते करते अंत में वे समाधि मग्न हो गए। उस वक्त नरेंद्र नाथ के आह्वान और सहायता से यह विश्वविख्यात चित्र खींचा गया। इस प्रसंग में स्वामी प्रभानंद ने लिखा है, अचानक अविनाश के हाथ से नेगेटिव कांच जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसका एक कोना टूट गया। इस दोष को ढकने के लिए अविनाश चंद्र दा ने उस कांच का ऊपरी हिस्सा अर्धचंद्राकृति के आकार में काट दिया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने इसे राइट का निशान लगा के आपको दिखाने का प्रयास किया है। चित्र ग्रहण के प्राय 3 हफ्ते बाद भवनाथ ने वह तस्वीर श्री रामकृष्ण को दिखाई। श्री रामकृष्ण ने काशीपुर में एक दिन श्री मां के सामने हंसते हंसते कहा, तुम लोग अब फिक्र मत करना, अब देखना घर घर मेरी पूजा शुरू हो जाएगी। मैं इसके लिए अपने पिता की कसम भी खा सकता हूं। अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर। इस किताब के अनुसार स्वामी जी अप्रैल 1896 में अमेरिका से दूसरी बार इंग्लैंड आए। 19 जुलाई को वे कैप्टन और मिसेज सेवियर तथा मिस मूलर के साथ साथ यूरोप भ्रमण के लिए निकल पड़े। उस बार दिसंबर में उनकी भारत यात्रा शुरू हुई। उसके पहले उनकी प्रशंसिका मिस सूटर ने लंदन के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर अल्फ्रेड एलिस से 6 तस्वीरें खिंचवाई। हाल ही में इन तस्वीरों की एक प्रूफ शीट उपलब्ध हुई है। एलिस श्रृंखला के 3 मूल प्रिंट नॉर्दर्न कैलिफोर्निया स्थित वेदांत सोसाइटी के दुर्लभ संग्रह में मौजूद हैं। आज का वीडियो पूरा हुआ। मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।